एक काशी के महात्मा थे, वन में गए और वन में जाकर के एक गुफा में बैठ करके भजन करने लगे। गुफा में बैठ करके भजन करने लगे तो वन का एक शिकारी शिकार करने के लिए जा रहा था। गुफा के बगल से जैसे ही निकला तो गुफा के भीतर उसने जैसे ही नजर घुमा के देखा तो गुफा में एक परम तेजस्वी, परम तपस्वी, परम ठाकुर जी के भक्त एक संत बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठ करके बढ़िया भजन कर रहे हैं। शिकारी क्या जाने कि ये क्या कर रहे हैं। शिकारी के मन में भाव आया, मेरी माँ कहती थी कहीं भी संतों को देखो तो कुछ भेंट दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ प्रसाद पत्रम पुष्पम आदि देना चाहिए। अब भेंट दक्षिणा पत्रम पुष्पम तो है नहीं मेरे पास, तो एक काम करता हूं, ये महात्मा बेचारे यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कुछ खाया पिया होगा नहीं, इनके लिए भोजन ले आता हूं। और शिकारी का भोजन क्या हो सकता है? शिकारी का भोजन तो वही है। शिकारी गया और जाकर के एक हिरण को बंदी बनाया और उस हिरण को अपने एक जाले में फंसा करके और लेकर के आया और आकर के सीधा गुफा में प्रवेश कर गया। जाकर के प्रणाम किया, बोले महाराज दंडवत प्रणाम करता हूं। संत के नेत्र खुल गए। संत के नेत्र खुले, संत ने देखा, बोले भैया कौन हो तुम, कहां से आए हो, ये क्या लेके आए हो? उस भक्त ने बताया, बोले महाराज मेरी माँ कहती थी संतों को जब भी देखो तो पत्रम पुष्पम कुछ भी देना चाहिए, पत्र पुष्प तो दक्षिणा तो थी नहीं, तो मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूं। महात्मा बोले काय का भोजन लाए हो? बोले ये हिरण लेके आया हूं, इसको बढ़िया महाराज जी मार के पका के खाएंगे, आप भोग लगाना, फिर आपकी प्रसादी मैं पालूंगा। महात्मा मुस्कुराने लगे। आजकल के महात्मा तो गुस्सा हो जाते, डंडा फंडा उठा के फेंक के मारते, भाग यहां से, क्या लेके आया है। लेकिन संत कौन है? कोई माला पहनाए तो ही आनंद हो उसको, नहीं, हर परिस्थिति में आनंदित रहे, वो संत है। संत ने जैसे ही सुना कि मेरे लिए हिरण लेके आया है, संत बोले बेटा हिरण बहुत सस्ता वाला लाया है, इसका शिकार नहीं करता मैं। शिकारी बोला इससे भी महंगा कोई हिरण होता है? बोला हाँ। कैसा होता है वो हिरण? बोले लिख ले, जैसा जैसा मैं बताऊं वैसे गुण वाला हिरण जहां दिखे उसको पकड़ के लिया ना। बोले कैसा हिरण है आपका? बोले वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरारुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं जिस हिरण का शिकार करता हूं वो साधारण हिरण नहीं है। कैसा हिरण है? बोले मोर मुकुट पहनता है। बोले अच्छा हिरण मोर मुकुट पहनता है? बोले हाँ। दोनों कानों में कुंडल पहनता है और बोले इसके नेत्र तो कुछ भी नहीं है, उसके ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं, एक बार किसी को देखता है तो वहीं घायल हो जाता है। और ये हिरण तो सीधे सीधे चलते हैं, लेकिन मैं जिस हिरण के शिकार करता हूं वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, एक पांव इधर दूसरा पांव उधर ऐसे चलता है। और सबसे जरूरी बात क्या? बोले मैं जिस हिरण का शिकार करना चाहता हूं वो हिरण वंशी का नाद करता है, वेणु नाद करता है, गले में वैजंती माला पहनता है, उसकी घुंघराली केश अलकावलियां हैं। एक बार कोई उसको देख लेता है तो उसी का हो जाता है, सांवले रंग का है। ऐसा हिरण तुमको मिले तो यहां लेके आना, नहीं तो मत आना यहां पर। शिकारी ने जब हिरण का वर्णन सुना, बोले महाराज इतने वर्षों से इस वन में रहता हूं, मैंने बड़े बड़े हिरणों का शिकार किया, ऐसा हिरण मैंने कभी नहीं सुना। बोले उसी हिरण की प्राप्ति के लिए तो मैं तपस्या में बैठा हूं। शिकारी बोला महाराज जी वचन देता हूं आपको, जब तक ये हिरण मुझे नहीं मिलेगा मैं भी भोजन नहीं करूंगा। इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, आप भी खाना मैं भी खाऊंगा। संत मुस्कुराने लगे, बोले अब तू जा यहां से और सुन, इसको छोड़ दे, इसको मुक्त कर दे।
उस हिरन को छोड़ दिया और वो शिकारी अपने गुरुदेव की बात पर विश्वास करके खोजने निकल पड़ा है। पहाड़ों में जाता है, नदी किनारे जाता है, विहंगम जंगल में जाता है, सघन कुंजों में जाता है। सामने सुंदर सुंदर हिरन आते हैं, भूख के कारण व्याकुल है, लेकिन उन हिरणों को देखता भी नहीं है। बोले नहीं, अब तो वही हिरन चाहिए मुझे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। भूख के कारण आंखें बाहर आने लगी, गला सूख गया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, होठ सूख गए सारे, प्राण निकलने को होने लगे। उस शिकारी के एक वृक्ष के नीचे बैठा है, सामने से साधारण हिरन जा रहा है, लेकिन कह रहा है नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है उसी हिरन को लेके जाऊंगा। इतने भाव से, इतने गुरु की बात पर अटल विश्वास के साथ में बैठा था, ठाकुर जी कैसे रुक जाते फिर? तभी उस शिकारी को मधुर वंशु की ध्वनि सुनाई देती है, चंदन की सुगंधी आती है, नूपुरों की छम छम आवाज आने लगती है। और तभी क्या देखता है, सामने सघन कुंज में से ललित त्रिभंगी श्री द्वारिकाधीश श्री हमारे श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन नाथ, श्री राधा रमण लाल अपनी तिरछी कटाक्ष से इधर उधर देखते हुए, वेणु का नाद करते हुए, मोर मुकुट धारण करते हुए, बांकी अदा से चलते हुए उसके सामने आ जाते हैं। जैसे ही वो देखता है ठाकुर जी की ओर, गुरुदेव के बताए हुए प्रत्येक वचनों को याद करता है। बोले यही है वो हिरन जिसके लिए गुरुदेव ने आज्ञा की थी। हिरन पकड़ने वाला जाला जो उसके पास था, उसको लेकर के धीमी गति से चलता है भगवान के पीछे, और मौका पाते ही जाला फेंकता है ठाकुर जी के ऊपर। जाला डाल करके उसको जाले को नीचे बांध करके और अपनी कमर पर टांग करके बोलता है, बड़े दिनों में मिला है, अभी लेके चलता हूँ। पहले मेरे गुरुजी भोग लगाएंगे, फिर मैं भोग लगाऊंगा। भूख से प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ, इतनी सुगंधी आ रही है इसमें से, इतना सुंदर लग रहा है, इसको खाने में कितना आनंद आएगा, ऐसी भावना उसकी होने लगी। भगवान भी बड़े आनंद में उसके कंधे पे बैठ गए ऊपर। गुफा में पहुंच गया, बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन हो गया, देखिए जैसा आपने बताया था वैसा हिरन लेकर के आया हूं। जैसे ही महात्मा ने नेत्र खोल करके देखा तो शिकारी खड़ा है और शिकारी के कंधे पर श्याम सुंदर जाले में बंधे हुए बैठे। और जैसे ही ये स्वरूप देखा महात्मा तो वहीं मूर्छित हो गए। कमंडल के जल से अपने गुरुदेव को जब छींटा दिया, गुरुदेव के जब नेत्र खुले, उठ करके बोले कहां है वो? बोले वो बैठे दूर जाले में लिपटे बैठे हैं भगवान। बोले जल्दी खोल इनको। बोले भाग जाएगा। अरे नहीं भागेंगे, खोल। बोले गुरुदेव आप देख लो, मैं बहुत भूखा हूं, आपने वो हिरन भी छुड़वा दिया था, बड़ी मुश्किल से मिला, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे तू बेटा खोल इसको। जैसे ही जाला खोला, त्रिभंग लली ठाकुर जी खड़े हो गए, वंशी का नाद करने लगे, तिरछे कटाक्ष हैं, इतना सुंदर स्वरूप, चरण से लिपट गए भगवान और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा था, इतने वर्षों से ध्यान योग साधना आदि कर रहा था, कभी मुझे दर्शन नहीं दिया। लेकिन इस साधारण से बालक के, ये साधारण सा शिकारी जो जीव हिंसा करता है, भक्ष खाता है, इसके संग आप ऐसे जाले में बंद के आ गए। ठाकुर जी बोले उसके ऊपर कृपा केवल इसलिए हुई क्योंकि उसने 3 दिन के लिए तुम्हारी बात पर अटल विश्वास किया, एक गुरु की बात पर पूर्ण विश्वास किया। तुमने मुझे हिरण बता करके उसको बताया तो मैं हिरण बन के आया, भले ही अपने रूप में आया, लेकिन उसको मिल गया। बोले भगवान अब बस एक ही कृपा कर दो, इसकी मति सुधार दो, ये अभी तक आपको हिरण ही समझ रहा है और उसके मुंह में पानी आ रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही अपना वरद हस्त उसके ऊपर फेरा है, परम आनंद से गाने लगा, नाचने लगा, ठाकुर जी का अनन्य भक्त हो गए। और दोनों गुरु शिष्य को अपने संग लेकर के ठाकुर जी निजधाम श्री राम वृंदावन को प्रस्थान कर गए। गुरु के वचनामृत, संतों के वचनामृत, और सबसे बड़ी बात
भगवत भक्त चाहे कोई भी हो, जीन्स पैंट पहनने वाला भी यदि भगवत भक्त है तो उसके वचनामृत पर भी अटल विश्वास कर लो, भरोसा, बस ये चाहिए। सूर्य विश्वासो फलदायक, फलदायक होता है विश्वास, लेकिन किया किसके प्रति जाए? तो सद्गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, और जो हरि भक्त है, वैष्णव है, उसके प्रति पूर्ण भरोसा। और भरोसा मतलब फिर आप उसी के आसर्तु हो, उसने जो कह दिया वो परम सत्य है, फिर उस पर कोई संशय ना हो, उस पर कोई संदेह ना हो, वो भरोसा। और उसी विश्वास के साथ बैठे हैं राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में। और आज राजा परीक्षित का वो विश्वास प्रकट हुआ है, भगवत कथा श्रवणार्थ जो उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं, उसी भाव पर श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि राजन तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई है, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। और राजर्षि सत्तम कहकर के परीक्षित को संबोधित किया। तुम राजा नहीं हो, तुम राजर्षि नहीं हो, तुम राजर्षि सत्तम हो, अति श्रेष्ठ हो। क्यों? तब कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति वक्तारं प्रक्षसं श्रोत्रन् तत्पादासलिलं यथा। वासुदेवी कथा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की कथा से संबंधी जब व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न करने पर प्रश्न करने वाला भी पवित्र होता है, उत्तर देने वाला भी पवित्र होता है, और जितने लोग सुन रहे हैं वे भी पवित्र होते हैं। लेकिन प्रश्न कैसा होना चाहिए? बोले वासुदेव संबंधी प्रश्न होना चाहिए, कृष्ण संबंधी प्रश्न होना चाहिए। आज एक प्रश्न आया तो है लेकिन बहुत बड़ा है, अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो कथा उतनी देर रुकनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसका उत्तर, इसलिए हम पढ़ेंगे फिर कल इसका उत्तर देंगे, और या फिर किसी भजन में पढ़ लेंगे तब इसका उत्तर देंगे। जिज्ञासा ज्ञान को जन्म देती है, जिज्ञासा भक्ति को प्रकट करती है, लेकिन जिज्ञासा होनी चाहिए, तर्क नहीं होना चाहिए। कई लोग इसलिए प्रश्न करते हैं, हम देखें तो सही व्यास जी में ज्ञान कितना है, इनको पता कितना है, ये जानते कितना है, इसलिए लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न इस भाव से नहीं होना चाहिए कि सामने वाला विद्वान कितना, उसकी विद्वत्ता की पराकाष्ठा नापो आप। प्रश्न अपने संशय की निवृत्ति के लिए होना चाहिए, अपने ज्ञान के वर्धन के लिए होना चाहिए। जो बात आप जानते हो दूसरे से क्यों पूछ करके उसकी परीक्षा लेना? कई लोगों में ये बड़ा गुण आ जाता है, पूछते हैं इसका अर्थ क्या है। अब लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी एक बात बताओ, राम जी की दादी का नाम क्या था? मैंने मुझे क्या पता भैया, राम जी की दादी कौन थी, सुदामा जी के माता पिता कौन थे, तुमको सुदामा जी से मतलब नहीं है। प्रश्न करना है तो ब्रह्म संबंधी करो, जीवन उपयोगी करो। ये प्रश्न सुंदर है, मैंने 2 लाइन तो पढ़ ली है, लेकिन पूरा पहले पढ़ूंगा, पूरा 1 पन्ना का है, तो पढ़ के फिर उत्तर दूंगा। प्रश्न ब्रह्म संबंधी होना चाहिए। सांसारिक प्रश्न करके अपना और प्रश्न करने उत्तर देने वाले दोनों का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारा बिजनेस कैसे बढ़िया चलेगा, ये सब ब्राह्मणों से नहीं पूछना चाहिए। वैष्णवों से तो केवल इतना ही पूछो, हरि स्मृति आपको। और अब देखो कहां तक लेके जाऊं बात को,
श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है प्रश्न से ही होता है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, जब तक उत्तम प्रश्न नहीं किया तब तक परीक्षित जी को कथा सुनाई नहीं सुखदेव जी ने। परीक्षित ने पहला प्रश्न क्या किया? परीक्षित जी कहते हैं, महाराज आप मेरे सन्मुख पधारे हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं, महाराज जी मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? परीक्षित जी वहीं शांत बैठ गए, बोले राम राम, ये क्या प्रश्न कर रहे हो तुम? सुखदेव जी महाराज कोई मंगलाचरण नहीं करते, किसी देव को प्रणाम नहीं करते, सीधा द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। और क्या कहते हैं शुकाचार्य जी, तुमने जो प्रश्न किया है हे राजन, क्रतो लोक हितन रप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्पर। तुमने जो ये प्रश्न किया है ना, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, राजन तुमने ये प्रश्न लोक हित में तो अच्छा पूछा है, लेकिन अपने लिए सही नहीं किया। यदि ये प्रश्न तुमने संसार के लिए किया है तो बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन यदि ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। क्यों? तुम जानते हो परीक्षित तुम कौन हो? कौन हूं मैं? तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, अपनी मातृ गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया। जब तुम अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने तुमको मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई और भगवान के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपनी गदा घुमा करके तुम्हारी रक्षा की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्रसंग हमने कहा नहीं कथा में, लेकिन जब आया है तो फिर इसका स्पर्श करें। राजन एक बात बताओ, तुमसे ठाकुर जी का, तुमसे उस परम सत्ता का कौन सा कार्य सिद्ध हो रहा है जिसके लिए तुम्हारी रक्षा की उन्होंने गर्भ में आके? उस त्रिलोकीनाथ का कौन सा साम्राज्य जा रहा था जिसकी रक्षा के लिए तुम्हारी रक्षार्थ पधारे वो? तुमसे कोई काम तो बन नहीं रहा भगवान का, फिर तुम्हारी रक्षा क्यों की उन्होंने? चलो हम किसी की मदद क्यों करते हैं? हम अपना भविष्य देख के चलते हैं, चलो आगे चल के ये भी हमारी करेगा। परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, संसार में प्रतिक्षण हजारों लोग मरते हैं परीक्षित, लेकिन भगवान सबकी रक्षा नहीं करते। कितने बालक अपनी मातृ गर्भ में ही मर जाते हैं। जिस स्थिति में तुम थे उस स्थिति में कितने बालक अपने प्राण त्यागते हैं, लेकिन भगवान सबकी रक्षा नहीं करते। तुम्हारी रक्षा क्यों की? ताकि तुम जन्म लो और जन्म लेकर के एक अवस्था में आकर के तुम ये पूछो कि मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, केवल इसलिए। मुक्ति के लिए 7 दिन का होना, 7 घंटे का होना, 7 मिनट का होना, 7 सेकंड का होना भी जरूरी नहीं है। केवल एक क्षण भी मिल जाए, उस एक क्षण में भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं परीक्षित, और तुम आज क्या कह रहे हो कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? आज पहला दिन है परीक्षित, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। यदि आज 7वां दिन होता, तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, तुम्हारा शरीर पूरा शिथिल हो चुका होता, अंतिम श्वास निकल रही होती तुम्हारे अंदर से, उस समय यदि मैं आ जाता और आकर के तुम्हारे कान में यदि हरि स्मरण करके हरि नाम संकीर्तन कर देता, तो उस मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाती। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है आपका काशी, वाराणसी, बनारस। क्यों इतने लोग आते हैं यहां पर अपने अंतिम संस्कार के लिए? क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है कि यहां पर अंतिम संस्कार
जिसका होता है, जहां पर जिसके कपाल क्रिया हो जाती है एक बार, यहाँ पर जिसके अस्थियों का विसर्जन यहीं पर भस्म होकर के जो गंगा जी में विसर्जित होता है, उसको मुक्ति निश्चित मिलती है। क्यों? कल रात्रि में हमारे वेद गुरुजी से एक बात कह रहा था, मैंने कहा वेद गुरुजी, मणिकर्णिका घाट को यदि संपूर्ण जगत की जीवात्माओं का गुरु स्थान कहा जाए तो उसमें भी कोई दोहराए तो नहीं है। हम सबका गुरु स्थान है मणिकर्णिका घाट। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद वहां पर महादेव स्वयं उस शव को कान में राम तारक मंत्र कहकर के उसको गुरु दीक्षा देते हैं। अचेत अवस्था में है, वो सुन नहीं सकता, तो फिर यहां पर क्यों आता है? शव तो सुन नहीं सकता, शव तो देख नहीं सकता, शव को तो कुछ भी अनुभव होता नहीं, बल्कि यहां लोग तो बड़ी बुरी स्थिति में और लाते हैं शवों को, टम्पू पे बांध बांध के लाते हैं ऊपर। मैंने देखा अपनी आंखों से शव कैसे आते हैं बनारस में। लेकिन जैसे ही उसको चिता पर रखा जाता है और मुखाग्नि देने से पूर्व मां जगदम्बा पराम्बा अन्नपूर्णा अपने पल्लू को उसके ऊपर फहराती हैं और एक क्षण के लिए यहां पर अंतिम संस्कार करवाने वाले उस शव को प्राण आ जाते हैं और उस एक ही क्षण में विश्वनाथ उसके कान में आकर के राम तारक मंत्र कह देते हैं और उसके बाद जब उसकी मुखाग्नि दी जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। भले ही उसने जीवन में कितना भी पाप किया हो, उसको मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि अपने प्राण को निकलने से पूर्व एक क्षण उसने राम मंत्र अपने कान में सुना है। इससे क्या सिद्ध होता है कि मुक्ति प्राप्ति के लिए जीवन भर भजन करना भी जरूरी नहीं है, जीवन भर सब कुछ करना भी आवश्यक नहीं है। मृत्यु के अंतिम क्षण में, जीवन भर भले ही उसने पाप किया हो, मृत्यु के अंतिम क्षण में यदि हरिनाम संकीर्तन कर ले वो व्यक्ति, उस मात्र से उसको मुक्ति मिल जाएगी। बराह पुराण में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठा होगा, तो महाराज जी फिर हम जीवन भर भजन क्यों करते हैं, हम जीवन भर कथाएं क्यों सुनते हैं? ये विश्वनाथ का दर्शन, गंगा स्नान, यमुना स्नान, बद्री केदारनाथ दर्शन हम जीवन भर क्यों करते हैं? जब जीवन भर के कृत्य से कुछ होना ही नहीं है, अंतिम क्षण के हरिस्मरण से ही जब मुक्ति मिलनी है, तो फिर ये 100 वर्ष के जीवन भर हम लोग क्यों भजन करते हैं? मुझे श्लोक याद नहीं है, लेकिन बराह पुराण में भगवान कहते हैं, व्यक्ति जीवन भर भजन इसलिए करता है क्योंकि अंतिम काल में भगवत स्मरण होना ये सबसे ज्यादा कठिन है। जब कंठे घुरघुरायते, जब कंठ गुर्र गुर्र आवाज करता है, जब मृत्यु होनी होती है, उससे पहले कंठ में गुर्र गुर्र आवाज आती है। उस काल में सब याद आ जाएगा, पूरी दुनिया याद आ जाएगी। उस समय राम याद नहीं आएंगे, उस समय हरिस्मृति नहीं होगी, उस समय विश्वनाथ की याद नहीं आएगी। ये विधि का विधान है, ये नियम है। अंत काल में हरिस्मृति नहीं होती, सब कुछ हो जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल कहीं आवत नाहीं। अंत काल में ही राम नाम नहीं आएगा, भले जीवन भर तुमने कितना भी किया हो। इसलिए जीवन भर भजन करने के लिए क्यों कहते हैं? बोले जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो। क्यों करें भजन? क्योंकि अंतिम काल में तुम राम नाम बोल नहीं पाओगे, लेकिन तुमने यदि जीवन भर भजन किया तो भगवान बराह पुराण में कहते हैं, जो मेरा जीवन भर भजन करता है वो यदि अंत काल में मेरा नाम ना गा पाए तो वो डरे ना। क्यों? उसके जीवन भर के भजन के प्रताप से अंत काल में वो मेरा स्मरण नहीं करता, मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। और ये बात निश्चित है कि हम इतने उच्च कोटि के भक्त नहीं है कि अंत काल में हम भगवत भजन करते हुए प्राण त्यागें। तो भगवान की बहुत कोई बिरला ही होता है जिस पर कृपा करते हैं और वो अंत काल में भगवत स्मरण करे।
इसलिए हम कहते हैं अभी से इतनी कथा सुनो, इतना भजन करो। ये कथा सुनना, भजन करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार से ठाकुर जी को नित्य मिस कॉल दी जा रही है। ठाकुर जी को रोज एक फोन किया जा रहा, उठाते नहीं है वो। आज आप आके कथा में बैठे हो तो आप सबके नंबर से एक फोन लग गया होगा भगवान को। किसी दिन तो ठाकुर जी उठा के देखेंगे, बोले भैया इतनी मिस कॉल किसकी आ रखी है? कितनी मिस कॉल है? बोले 2-2.5 हजार मिस कॉल मार रखी है महाराज। कहीं कभी कथा से मारी है, कभी सत्संग से मारी है, कभी गंगा में डुबकी लगा के मारी है। जब जब उनका स्मरण करोगे उतनी मिस कॉल उनके पास जाएंगी। तो ऐसे ठाकुर जी क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, एक दिन आएगा हम इसको रिटर्न कॉल करेंगे। और वो रिटर्न कॉल कब आएगी? बोले जब उसके प्राण निकल रहे होंगे तब हरि उसका स्मरण करेंगे। और हरि हमारा स्मरण कर ले तो हमारी तो मुक्ति निश्चित है। जैसे आपके काशी में विधान है कि काशी में मृत्यु जिसकी होती है उसके कान में शिव राम नाम तारक मंत्र कहते हैं, ऐसे हमारे ब्रज का निधान है कि ब्रज में जीवन भर जन्म लेने वाला, ब्रज में भजन करने वाले व्यक्ति के अंत काल में श्री श्यामाजू, श्री किशोरी जी और श्री श्याम सुंदर दोनों उसका स्मरण कर लेते हैं। अरे मेरा ब्रजवासी आज मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसके उनके स्मरण मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न उचित नहीं है, तुमने मुक्ति की कामना की है और तुम्हारे जैसा भक्त मुक्ति मांगे ये उचित नहीं है परीक्षित। मुक्ति में और भक्ति में, दोनों में अंतर क्या है? माफ कीजिएगा, हमारे वृंदावन में मुक्ति की प्रधानता नहीं है। हमारे ब्रज वृंदावन में कहते हैं मुक्तियु नौन सी खारी लागे। बोले कैसी लगे? बोले नमक जैसी खारी लगती है मुक्ति। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। एक दिन आपकी काशी से मुक्ति पहुंच गई वृंदावन, हाफती हाफती पहुंची। भगवान बोले कहां से आ रही हो? बोले एक ही जगह है, बनारस में ही रहती हूं मैं, वहीं से सबको मुक्ति धाम पहुंचाती हूं। इतनी हाफ क्यों रही हो? बोले इतने लोग आते हैं, सबको मुक्ति देनी पड़ती है। बोले फिर क्या बात है? तो मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। मैं सबको मुक्त करती हूं, अब मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, मैं कैसे मुक्त होंगी? तो मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। भगवान कहते हैं ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति एक काम कर लो। बोले क्या? बोले जितने ब्रजवासी वृंदावन में रहते हैं ना, इन सब की चरण रज को अपने माथे से लगा लो, तुम इसी से मुक्त हो जाओगे। सावधानी से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत मुक्ति दाने न गर्जती। मुक्ति दान की गर्जना करती है श्रीमद् भागवत, लेकिन मुक्ति की इच्छा से हम वैष्णवों को कथा नहीं सुननी चाहिए। किस इच्छा से सुनो? बोले भक्ति की इच्छा से सुनो। तो मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? दोनों बहन थोड़े ही हैं। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, शरीर त्याग के बाद भगवत दर्शन, वो है मुक्ति। और भक्ति क्या है? बोले शरीर पृथ्वी में रहते हुए इन नेत्रों के आगे भगवत दर्शन, वो है भक्ति। बस यही अंतर है मुक्ति और भक्ति में। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप मरने के बाद ही ठाकुर जी को देखना चाहते हो या जीते जी देखना चाहते हो? हमसे पूछें तो हम तो अब ही देखना चाहते हैं, इसलिए मुक्ति की विशेष इच्छा नहीं। हमारे वृंदावन में ब्रज में अष्ट सखा गाते हैं, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा,
ग्वाल और गाय, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। ब्रजवासी कहते हैं हमें नहीं जाना वैकुंठ। बोले क्यों? बोले जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी गाय ग्वाल और गाय, जहां नहीं कदम्ब की छैया, जहां नहीं नीर यमुना को निर्मल, जहां नहीं गिरी गोवर्धन, वहां हम कैसे रह सकते हैं? और बोले ब्रज छोड़ के यदि जाना हो ना तो कौन जाए? ब्रज तज मोरी जाए बलाएं। ब्रजवासी कहते मेरे ऊपर जितनी अलाएं बलाएं आ गई हैं ना वो चली जाएं ब्रज छोड़ के, मैं कभी नहीं जाऊंगा। कहां करूं वैकुंठ ही जाए। तो वैष्णव सिद्धांत क्या है? वो मुक्ति की कामना भी नहीं करते, नहीं चाहिए। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं एहो विधि ना हे विधाता, तो पे अचरा पसार मांगू। तुमसे हम लोग अपनी अचरा पसार के मांग रहे हैं क्या? जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। हे विधाता हम तो तुझसे पल्लू फैला के एक ही वरदान मांगते हैं। बोले क्या? बोले जन्म जन्म या ब्रज को ही बसवो दीजो। और कहा बनाइयो? बोले मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊं। बंदरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊं। हमारे यहाँ कहते हैं हे विधाता यदि हमारी इतनी तपस्या ना हो कि हम मानव बन सकें अगले जन्म में, कोई बात नहीं, आप हमको मोर बना देना, बंदर बना देना, नहीं तो कोई छोटा सा कीड़ा बना देना, लेकिन बनाना वृंदावन में और कहीं मत बनाना। ऐसी ब्रज उपासकों की निष्ठा, वो मुक्ति की कामना नहीं करते। और परीक्षित जी को सुखदेव जी यही समझा रहे हैं। बोले तुम्हारे जैसा वैष्णव भक्त मुक्ति मांग रहा है। दो प्रकार की मुक्ति होती है, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। दोनों मुक्तियों का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। दोनों मुक्तियों को समझाया, लेकिन अंत में फिर वही बात परीक्षित जी को सुखदेव जी ने समझाया कि तुम मुक्ति मत मांगो परीक्षित, तुम तो हरि भक्ति मांगो, हरि चरण की सेवा मांगो। और जब परीक्षित के मन में यह भाव आया कि मैं मुक्ति गलत मांग रहा हूं, तब उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं, आप कृपा करके मुझे हरि भक्त बना दो, मेरे अंदर भक्ति प्रकट हो, ऐसी कृपा कर दो। अच्छा एक बात और कह दूं, वैसे काशी वालों का मुक्ति से वंचित होना बड़ा मुश्किल है। क्यों? यहां तो जन्म सिद्ध अधिकार है आप लोगों का मुक्ति के ऊपर, लेकिन फिर भी बचो। अच्छा मुक्ति क्यों नहीं चाहिए वैष्णवों को, ये और सुनो। मैंने इतना भजन किया, मैंने इतने गंगा स्नान किए, मैंने इतना तप किया, मैंने इतनी कथाएं सुनी, और इन सबको करने के बाद मुझे मुक्ति मिल गई। ठीक है, मुक्ति मतलब भगवत धाम, भगवत धाम। अच्छा स्वर्ग में और वैकुंठ में, भगवत धाम में, दोनों में अंतर है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो एक 5 स्टार होटल है। यहां आपने जितना पुण्य किया उस पुण्य को भोगने के लिए आप स्वर्ग जाओगे। जैसे आप संसार में जितना धन कमाते हो, धन उड़ाने के लिए होटल में जाते हो, ऐसे ही पुण्य उड़ाने के लिए स्वर्ग जाते हैं। और फिर क्या होता है? बोले छेणे पुण्य
मर्तलोकम विशंति। जैसे पुण्य क्षीण होने लग जाते हैं, वहां जाओगे दाढ़ी आएगी नहीं, मूछ आएगी नहीं, बढ़िया अप्सराओं का नृत्य देखो, बढ़िया आनंद करो, खूब खाओ, मोटे होगे नहीं, जब चाहो तब सो जाओ। संसार में मानव की जितनी इच्छाएं होती हैं स्वर्ग में सारी पूरी होती हैं। लेकिन जैसे ही आपका अंतिम समय आएगा, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य खत्म होने लग जाएंगे, तो फिर वैकुंठ के रिसेप्शन से आएंगे कौन? चित्रकेतु, स्वर्ग के रिसेप्शन से। वो आके कहेंगे भैया अब तुम्हारे केवल 2 घंटे शेष रह गए, बोरिया बिस्तर बांधो, चलो यहां से। बोले कहां जाना है? बोले स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा, अब दोबारा पृथ्वी पे जाओ। बोले मुझे तो और रहना है। बोले और रहना है तो पृथ्वी पे जाओ और भजन करके आओ, आश्रमों में कमरे बनवाओ, किसी आश्रम में जाके दान दक्षिणा करो, ग्रहण के समय पर गंगा जी स्नान करो, ब्राह्मणों का उपकार करो, पुण्य कमाओ, फिर आना स्वर्ग में। तो पुण्य क्षीण होते ही धक्का दे दिया जाता है, फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन मुक्ति मिलने वाले को पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता, वो सदा सर्वदा भगवत धाम में रहता है, ठाकुर जी के पास रहता है। ताली तो बजाई आपने, लेकिन हम मुक्ति को तो श्रेष्ठ बता ही नहीं रहे। हम क्या कह रहे हैं? अब आप पहुंच गए कहां? आपने खूब भजन किया और आप पहुंच गए वैकुंठ, मुक्ति मिल गई। आपको वहां पर स्वागत किया जाएगा, आइए 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 बैठिए, ये आपका आसन है। आप जैसे ही आसन पर बैठोगे, आपने सोचा थोड़ी नजर घुमा के देखूं मेरे अगल बगल में कौन बैठे हैं। जैसे ही आपने नजर घुमा के देखा तो 2-4 भक्त बैठे थे, उनके बगल में ही रावण बैठा था, उनके बगल में ही कंस बैठा, उनके बगल में शूर्पणखा बैठी है, यहाँ पे पूतना, दंतवक्र आदि सारे राक्षस बैठे हैं। आपने उनसे पूछा भैया ये वैकुंठ है? बोले हाँ वैकुंठ है। तो ये राक्षस यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। आपने भाव से नाम जपा, इन्होंने कुभाव से जपा। नाम जपना चाहिए, मिलेगा तो वैकुंठ ही। तो बताओ मेरे भजन का क्या फायदा हुआ कि मुझको रावण के बगल में ही बैठना पड़ा? स्थान तो पूतना और शूर्पणखा के बीच का ही मिला। मुझसे अच्छे तो वो थे, भगवान से बैर करके वैकुंठ को गए, और मैं इतना भजन, इतनी मेहनत करके वैकुंठ जाऊं। तो जिस वैकुंठ की प्राप्ति में उन राक्षसों को भी मिल जाती है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है, कंबा दयालुम शरणम व्रजेम अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षया पायेद साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। पूतना भगवान को विष पिलाने के लिए आई, और भगवान ने उसको मार करके कौन सी गति दी? जो माता यशोदा को कुछ वर्षों बाद मिलेगी। भगवान ने पहले ही पूतना को वो गति दे दी वैकुंठ में। वैकुंठ वाले कहने लगे, बोले महाराज पूतना को कहां बिठाना है? बोले जो स्थान माता यशोदा का है उस स्थान पे पूतना को बिठाओ। क्यों? भगवान रीझ गए उससे, मेरे हाथों से मरेगी और मां की तरह दूध पिला करके मर रही है, इसलिए इसको वो गति मिलनी चाहिए जो मां यशोदा की होगी। तो बताओ, मैया यशोदा ने इतना श्रम किया, लाला को इतना खिलाया पिलाया, लालन पालन किया, इतना बड़ा किया, और उनको जो गति मिलेगी वो गति क्षण भर में मारने के लिए आई पूतना को भी मिल गई। तो फिर अंतर कहां है? बोले अंतर है भक्ति में। मुक्ति के लिए तो तुम सिद्धि पर चढ़ के ऊपर जाओगे, तब भगवत दर्शन करोगे। लेकिन जब भक्ति प्रधान होती है तो उस सिद्धि से परमात्मा उतर करके यहीं आता है और तुमको दर्शन देता है। काशी प्रमाण है। यहीं काशी से प्रेरणा लेकर के चित्रकूट गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और वहां जाकर के रघुनाथ जी का दर्शन किया। आए ना नाथ उतर करके, मीराबाई के लिए आए ना नाथ उतर करके, नरसिंह मेहता के लिए आए ना नाथ उतर करके। क्यों? क्योंकि ये भक्ति प्रधान ग्रंथ, भक्ति प्रधान भक्त हैं। और जब भक्ति की प्रधानता होती है तो हमको उनके पास जाने के नहीं, वो हमारे पास आते हैं। और यही भक्ति की श्रेष्ठता है कि तुम भगवान के पीछे मत पड़े रहो,
अपनी भक्ति को इतना श्रेष्ठ कर लो, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे आमे। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। भगवान कहते हैं स्वयं, जैसे बछड़ा अपनी गैया के पीछे पीछे घूमता है, ऐसे ही मैं भक्तों के पीछे पीछे भ्रमण करता हूं, भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। लेकिन भक्त बने तो सही। कर्मा बाई, उसके पिताजी उनको गोपाल जी दे गए और कह के गए, बोले कर्मा सुबह उठ के भोग लगाना पहले, फिर ही कुछ पाना, बिना भोग लगाए मत पाना। अब कर्मा को ये नहीं बोल के गए कि नहा धो के भोग बनाना। बिना नहाए धोए, बिना दातुन किए कर्मा बाई खिचड़ी बनाती है, और खिचड़ी बनाते बनाते दातुन के पिछले भाग से ही चला देती है, कहीं जल ना जाए। और वही खिचड़ी जब ठाकुर जी के सामने रखती है, खड़े होकर के देखते, ठाकुर जी खाओ। पिताजी कह के गए पहले भगवान का भोग लगाना। ठाकुर जी ने नहीं पाया, बहुत देर तक इंतजार करती रही। अंत में ठाकुर जी से बोली, नहीं खाओगे ना तो तुम्हारे गाल पिचक जाएंगे, तुम पतले हो जाओगे, तुम सूख जाओगे, और जब तुम पतले हो जाओगे, गाल पिचक जाएंगे, तो फिर अच्छे नहीं लगोगे। तो फिर मैं पिताजी से कह दूंगी, अब इन गोपाल जी को किसी को दे आओ, दूसरे गोपाल जी ले आओ सुंदर वाले, तुम चले जाओगे फिर हमारे घर से, तुम्हारे हाथ में, यहाँ रहना हो तो खिचड़ी खाओ, नहीं तो चले जाओ। अब वो बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए, बिल्कुल बिना किसी नियम कानून के कर रही भक्ति कर्मा, उसकी खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ भगवान मंदिर से दौड़ करके आते हैं। ये मुक्ति प्राप्त साधक के लिए नहीं करते भगवान, ये भक्ति प्राप्त साधक के लिए करते हैं। और श्रीमद् भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है। यहां पर मुक्ति की इच्छा रखने वाले परीक्षित को कथा नहीं सुनाई जब तक उसने भक्ति की याचना नहीं करी। जैसे ही परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते हैं, अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आप मुझे भक्ति का वरदान दीजिए, तब शुकाचार्य जी अपने पद्मासन में बैठ करके मंगलाचरण करते हैं, भगवत प्रणाम करते हुए तब कथा सुनाते हैं। ये बात मैंने इतनी लंबी क्यों बताई? प्रश्न उचित होना चाहिए। प्रश्न प्रधान होता है संवाद में। उस प्रश्न की गरिमा रखो, उस प्रश्न का एक भाव अद्भुत रखो, तभी सभा आनंददायी स्तर पर पहुंचती है। श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं, इस प्रकार हरि संबंधी जो प्रश्न करता है, उसके प्रश्न से सबका लाभ होता है, उत्तर देने वाले का भी, प्रश्न करने वाले का भी, और सुनने वालों का, सबका लाभ होता है। इस प्रकार शुकाचार्य जी की भूरी भूरी प्रशंसा करके श्री परीक्षित जी महाराज को शुकाचार्य जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और तब पृथ्वी पर भगवान का अवतरण कैसे हुआ, इस भाव को बताते हैं। पर जब भार बहुत बढ़ जाता है तो पृथ्वी गौ स्वरूपिणी हो जाती है। पृथ्वी पर जब भार बहुत बढ़ जाता है तो पृथ्वी गाय के स्वरूप को धारण कर लेती है। बंधुओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किसका लगता है? असत्य संभाषण करने वाले व्यक्ति का भार पृथ्वी को सबसे ज्यादा लगता है। कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं पीठ पीछे उसके देखो पृथ्वी का भार घूम रहा है। लेकिन पृथ्वी को भारी व्यक्ति का भार नहीं लगता, असत्य बोलने वाले व्यक्ति का भार सबसे ज्यादा लगता है। इसलिए जितना हो सके सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। और काशी तो हरिश्चंद्र की नगरी है, यहां तो सत्यवादी, सत्य की जिनकी
आज तक पराकाष्ठाएं बताई जाती हैं, उनका प्रादुर्भाव, उनकी तपस्थली है काशी। सत्य बोलने वाले व्यक्ति का भार नहीं लगता, असत्य बोलने वाले व्यक्ति का बहुत भार लगता है पृथ्वी को। लेकिन हमारे शास्त्र एक और बात कहते हैं, सत्यम ब्रूयात, पहली बात सत्य बोलो, लेकिन दूसरी बात कहते हैं प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो। सत्य तो बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। जो सत्य सुनने में बुरा लगता हो, जिस सत्य को सुनने से किसी का हृदय क्षोभ हो जाता हो, जिस सत्य को कहने से सब सर्वनाश हो जाता हो, उस सत्य को मत बोलो। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं कि वहां पर तुम झूठ बोलो, मौन मास्ताम, मौन रहो, बोलो मत। सत्यम ब्रूयात, सत्य तो बोलना है, लेकिन प्रिय सत्य बोलना है, अप्रिय सत्य नहीं बोलना। इसका ध्यान रखें। असत्य बोलने वाले का भार बहुत लगता है पृथ्वी को। इसलिए जब व्यक्ति असत्य बोलता है, अपनी मां से बोले, पिता से बोले, पत्नी से बोले, बच्चों से बोले, परिवार से बोले, वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ क्षोभ होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जब जब पृथ्वी पर अपने पैर रखेगा, पृथ्वी उसको भार अनुभव कराएगी। असत्य संभाषण नहीं करना चाहिए। तो पृथ्वी पर असत्य बोलने वाले, गौ ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले, भगवत आराधन न करने वाले लोगों की संख्या जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो पृथ्वी को भार लगता है, और उस समय पृथ्वी गौ स्वरूप धारण करती है। आजकल गौ माता की स्थिति देख करके आप लोगों को क्या लगता है? क्या पृथ्वी प्रसन्न है? ना। आज भी भार ढो रही है। ऐसी पृथ्वी दिखती है गौ के रूपों में, गायों के रूपों में। इस बात का प्रतीक है कि असत्य बोलने वाले, गौ ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले, भगवत आराधना न करने वाले हो चुके हैं पृथ्वी पर। इसीलिए गौ माता की ये दशा हो रही है। महाकवि जयदेव एक बार अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसादी पाकर के अर्धरात्रि में कहीं जा रहे थे। तभी 5 लुटेरों ने उनको देखा। वो नहीं जानते थे कि ये महाकवि जयदेव हैं। उन्होंने रूप बदल करके इशारा किया मार्ग पर कि हमें भी बैठा लीजिए अपनी बैलगाड़ी में, आगे छोड़ देना। जयदेव महाप्रभु ने जैसे उनको देखा, देख करके वे समझ गए कि ये साधारण नहीं है, ये कोई ऐसे अगले नगर में जाने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, ये सब लुटेरे हैं, मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाएंगे, मुझे लूट लेंगे। व्यक्ति की 3 चीज उसकी पहचान कराती हैं। सामने वाले व्यक्ति को आप 3 चीजों से परख सकते हो कि वो कैसा है। पहला, नेत्रम, उसकी आंखों की घुमावट, उसकी आंखों की चंचलता बता देती है वो कैसा है। दूसरा, वक्त्रम, उसकी वाणी, शब्द बता देते हैं कि वो कैसा है। और तीसरा, विकारेण, उसके चलने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, उसके उठने का तरीका, भोजन करने का तरीका, ये बता देता है कि वो सभ्य है कि नहीं है। इसलिए जब भी किसी से मिलो 3 चीज पर ध्यान रखना। पहले नेत्र, दूसरी वाणी, और तीसरा उसका चाल चलन कैसी है। इन 3 चीजों से पता चल जाता है कि वो संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। जयदेव महाप्रभु को पता चल गया कि ये चारों पांचों जो हैं ये डाकू हैं। ये डाकू हैं। तो जयदेव महाप्रभु ने अपने पास जितना भी धन सोना रखा था सब उनको दे दिया, और दे करके बोले भैया आप ये सब रख लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग कौन हैं।
लेकिन मैं अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। सोना लेकर के चारों पांचों ने एक दूसरे का मुंह देखा, बोले कि अब सोना तो सब मिल गया, दक्षिणा तो सब मिल गई, अब छोड़ो इसको, क्या पकड़ना। एक बोला, बोले तुमने इसको छोड़ दिया तो आगे जाकर के राजा से शिकायत कर देगा, और तुम हम सब लोगों के चेहरे इसने पढ़ लिए, चित्रकार से हमारी पहचान बनवा करके पकड़वा देगा। तो क्या करें, बोले इसको उतार करके इसके हाथ पैर काट करके इसको फेंक चलो, किसी को बताने योग्य ना रह जाए कि हम कौन है। और उन चारों पांचों डाकुओं ने जयदेव महाप्रभु को पकड़ करके हाथ पैर काट करके कुएं में फेंक दिया और बैलगाड़ी लेकर के चले गए। जयदेव महाप्रभु तो वहां बैठ करके श्री जगन्नाथ महाप्रभु का स्मरण करने लगे, वहीं पर कीर्तन करने लगे। तभी नगर का राजा वहां से निकल रहा था, और राजा ने जैसे ही स्वर सुना, सैनिकों से कहा कि स्वर कहां से आ रहा है, जगन्नाथ भगवान का कीर्तन कौन कर रहा है इतना मधुर। तलाशी की तो स्थान पर एक कुआं था, उस कुएं में बिना हाथ बिना पैर के महाकवि जयदेव पड़े थे और जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे थे। किसी को पता नहीं था कि ये महाकवि जयदेव हैं। राजा ने उनको निकलवाया और उनको लेकर के अपने नगर पहुंचा। नगर में जाके वैद्य से उनका सब मल्लम पट्टी आदि सब करा दी, और राजा ने कहा, भगवान अब आप एक काम करो, अब आप मेरे राज दरबार में ही बैठा कीजिए और मुझे निर्देशन किया कीजिए कि मुझे क्या करना है। जयदेव महाप्रभु बोले ठीक है। राजा ने अपनी बगल में एक सिंहासन लगा दिया, उस पर जयदेव महाप्रभु बैठ गए, और उन्होंने राजा को पहली आज्ञा की कि भाई राजन एक काम करो, सुबह 1 से 1.5 घंटे के लिए अपना दरबार केवल ब्राह्मणों के लिए खोला करो, और ये आदेश हमारा है, ब्राह्मण जो मांगे उनको दे दिया करो दक्षिणा में, दान में। राजा ने कहा जो आज्ञा। ढिंडोरा पिटवा दिया महाराज। अब तो ब्राह्मणों की भीड़ लगने लगी, ब्राह्मण जो मांगते राजा सब दे देते। डाकुओं को पता चला कि राजा के दरबार में मुंह मांगी वस्तु मिलती है। बोले डकैती करने में बड़ा श्रम होता है, बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, बढ़िया है इस राजा के यहाँ जाकर के हम मन मांगी वस्तु मांग लेंगे, ब्राह्मण रूप धारण करके जाएंगे, राजा दे देगा, डकैती से तो भी बचना पड़ेगा। जैसे ही वो चारों डाकू ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा की सभा में आए, सभा में आते ही राजा के बगल में बैठे हुए जयदेव को जैसे ही देखा उन्होंने, बोले अरे फंस गए। क्यों? बोले ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट दिए थे हमने। और क्या करें? बोले उल्टे भाग लो यहां से, नहीं तो ये राजा से शिकायत कर देगा, सब मारे जाएंगे। वो चारों वहां से खिसकने लगे, इतने में जयदेव ने उनको देख लिया। जयदेव बोले द्वार बंद करो। द्वार बंद करा के बोले राजन आज तुम्हारे अहोभाग्य हैं। क्यों? अरे आज हमारे बड़े गुरु भाई आए हैं। हम जिस आश्रम में रहते थे, जिन गुरुजी की शरण में रहते थे, हमारे साथ जो 4 विद्यार्थी पढ़ते थे, आज चारों आए हैं आपके दरबार में। राजा बोला अरे मेरे गुरुदेव के गुरु भाई आए, कहां है कहां है? बोले वो खड़े चारों। बोले ससम्मान बुलाओ इनको। चारों को ससम्मान बुलाया गया, स्थान पर बिठाया गया, बढ़िया उनको पूरी सब्जी पकौड़ी मगौड़ी सब खिलाई गई, बढ़िया उनका सत्कार हुआ। और जयदेव महाप्रभु बार बार पूछे और गुरु भैया कैसे हो? तो चारों मुस्कुरा के कह रहे हाँ भैया अच्छे हैं, जबकि पता है कि इन्होंने झूठ बोला हमारे लिए। हाँ भैया बहुत बढ़िया हैं, गुरुजी बहुत याद करते हैं आपको। बोले अच्छा। राजा को इतनी प्रसन्नता थी कि आज मेरे गुरुदेव के गुरु भाई आए हैं। उसने कहा गुरुजी इनको तो कुछ विशेष दक्षिणा देनी चाहिए। बोले विशेष दक्षिणा क्या दोगे? बोले औरों को जितना देते हैं इनको दुगना दुगना करके देंगे। बोले हाँ यही करो। अब तो महाराज बड़े बड़े संदूकों में सोने चांदी हीरे जवाहरात और भर भर के दिया। बोले आप लोगों की दक्षिणा है, लेके जाइए। चारों उठाने लगे तो उनसे उठे ना। तो राजा ने कहा चिंता मत कीजिए, मेरे सैनिक लेकर के जाएंगे, आप जहां रहते हैं वहां तक छोड़ के आएंगे आपको। ससम्मान सारी दक्षिणा लेकर के सैनिक उठा करके लेकर के जा रहे हैं, और जा रहे हैं लेकर के। अब
जैसे ही जाने लगे, सैनिकों ने उन चारों से पूछा, भैया हमारे दरबार में इतने ब्राह्मण आते हैं लेकिन इतना सत्कार किसी का नहीं होता जितना आपका हुआ है। हमें लगता है कि जो हमारे राजा के गुरुदेव हैं वो आपके बड़े करीबी हैं। बोले हाँ हाँ हमारे करीबी तो हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये हमको ना बिना हाथ पैरों के मिले थे एक बार कहीं मार्ग में, आपको, आप तो इनके गुरु भाई हैं, आपको तो पता होगा इनके हाथ पैर कटे कैसे? तो वो चारों कहते हैं, अब बोले अब हम तुमको क्या बताएं, हम तो सब सच्चाई जानते हैं। बोले नहीं नहीं, हम बस हमारी जिज्ञासा है इनके हाथ पैर कटे कैसे? तो चारों डाकू बोलते हैं, बोले ये जो तुम्हारे गुरुजी बने बैठे हैं ना, एक बार इन्होंने हमारे गुरुदेव के आश्रम में चोरी की थी, और जब इन्होंने चोरी की तो गुरुजी को पता चल गया, तो गुरुजी ने हम चारों को आज्ञा की कि इसको मृत्यु दंड दे दो, इसको जंगल में ले जाकर इसका सर धड़ से अलग कर दो। लेकिन ये ठहरा हमारा मित्र, हम इसको जंगल में लेकर के तो गए, लेकिन हमने कहा भैया गुरुजी को रक्त से लिपी हुई तलवार कैसे दिखाएंगे बिना गला काटे, मार हम सकते नहीं, हमारा मित्र है। तो हमने इस पर कृपा कर दी, गला ना काट के इसके हाथ पैर काट दिए। इतना बड़ा झूठ जैसे ही उन लोगों ने बोला, इतने में ही धरती फट गई और वो चारों उसमें समाविष्ट हो गए। ये जयदेव महाप्रभु के जीवन की सत्य घटना है। चारों वो सारे सैनिक दौड़ करके गए और जाकर के उन्होंने ये वृत्तांत राजा को बताया। तब राजा ने जयदेव महाप्रभु से पूछा, बोले भगवान पृथ्वी फट गई, चारों समा गए, इसका मतलब वो असत्य बोल रहे थे, क्योंकि पृथ्वी को असत्य लोगों का भार सहन नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहता हूं वे चारों कौन थे? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले वे चारों डाकू थे। उन्होंने मेरे एक बार मुझे लूट करके ये सोचा कि मैं कहीं उनकी शिकायत ना कर दूं, उनको पकड़वा ना दूं, इसलिए मेरे हाथ पैर काट दिए थे। लेकिन जब मैंने तुम्हारे यहां पर ब्राह्मण वेश में उनको देखा तो मुझे लगा इनको एक मौका देना चाहिए, इनको इतना धन दिलवा देता हूं ताकि इनके आगामी जो बच्चे होंगे वो तो चोरी ना करें, वो तो डकैती ना करें, इनकी बुद्धि थोड़ी संभले। इन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया और मैं इनके संग कैसा व्यवहार कर रहा हूं, मैं ये समझाना चाहता था उनको। लेकिन वे ठहरे मूर्ख, वहां जाकर के इनसे झूठ बोल रहे थे, इसलिए पृथ्वी फट गई और वे समा गए। और उन्होंने राजा को एक नई बात बताई, बोले राजन कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे साथ अनुचित कृत्य करे और बदले में तुम उसके साथ उचित कृत्य करते हो, फिर भी वो व्यक्ति तुम्हारे लिए अनुचित व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रकृति दंड देती है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति छोड़ती नहीं है। असत्य लोगों का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती, इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं पृथ्वी पर रोज प्रणाम करके, पृथ्वी को रोज कराग्रे वस्ते लक्ष्मी आदि आदि करके और पुष्प आदि छोड़ के प्रणाम करने से पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा। संकल्प ले लो, सत्यम ब्रूयात। और कैसा सत्य? बोले प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। पृथ्वी जब भार स्वरूपणी हो गई तब गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, बोले ब्रह्मा मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इतने बड़े बड़े राक्षस, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण, गौ संत द्रोही, भगवत द्रोही राक्षस मेरे ऊपर जन्म ले चुके हैं, आप इन राक्षसों को क्यों बना रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी मेरी गलती नहीं है, मेरा काम है प्रोडक्ट बनाना, अब वो अच्छा बने बुरा बने ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं केवल मानव का सृजन करता हूं, अच्छा बुरा राक्षस हो, राक्षस बनना, दैत्य बनना या देव बनना ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। रावण को मैंने पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्म दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, सबको तो एक मस्तिष्क एक बुद्धि दी, उसको मैंने 10 मस्तिष्क 10 बुद्धियां दी, लेकिन उसके बाद भी रहा क्या? राक्षस दैत्य बन गया, मेरी क्या गलती है इसमें?
ना कुल में कमी छोड़ी, ना खानदान में कमी छोड़ी, ना वैभव में कमी छोड़ी, हर चीज में उसको अव्वल बना के भेजा मैंने, लेकिन फिर भी राक्षस बन गया। तो आप मुझे दोष कैसे दे सकती हो? व्यक्ति अपनी कर्म की गति से बनता है जो बनता है। और यदि आपको ये स्पेसिफिक राजाओं को इनको राक्षसों को मरवाना है तो संहार का काम तो महादेव का है, उनके पास जाओ। ब्रह्मा से जब कोई उत्तर नहीं मिला तब गौ माता महादेव के पास गई। ध्यानस्थ बैठे हैं शिव, गौ माता को देख करके प्रणाम करते हैं, कहते हैं मां आज्ञा करो, कैसे आए हो? बोले प्रभु मैं बस आपसे निवेदन करने आई हूं कि भार बहुत बढ़ गया है पृथ्वी पर राक्षसों का, आप कृपा करो, इनको नष्ट करो, इनका संहार करो, आप संहार के देवता हो। शिव मुस्कुराने लगे, बोले मां आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, मुझे संहार की सेवा प्राप्त है, लेकिन हम चुन चुन के संहार नहीं करते, हम तो एक बार में ऐसा संहार करेंगे कि सब मरेंगे, अच्छे भी और बुरे भी। क्यों? इतना समय थोड़ी है कि गली गली में जाके ढूंढें, उसको निकाल के फिर मारें ना, हम तो एक बार ही भूकंप ऐसा ला देंगे कि सब मर जाएंगे उसी में। इसमें एक दुविधा है, क्या? अच्छे तो बुरे तो मरेंगे मरेंगे, संग में अच्छे और मारे जाएंगे। आप कितनी भी आपदाएं उठा करके देख लो, अभी हम सब लोगों ने जो देखी है वो आपदाएं बताएं। केदारनाथ की आपदा, सारे दुर्जन, कोई दुर्जन पहुंच गया होगा तो वो तो मरा ही वहां पर, लेकिन उनके साथ कितने सज्जन भी मारे गए, कितने वैष्णव भी मारे गए, कितने शैव भी मारे गए। नेपाल में भूकंप आए थे कुछ दिन पहले, 2-4 साल पहले, इतने भयंकर भूकंप आए थे, पूरा नेपाल तहस नहस हो गया था। कौन विराज रहे हैं वहां पर? पशुपतिनाथ। तो महादेव जब संहार करते हैं ऐसे ही करते हैं, इनसे कह दो कि एक को मारना है, एक नहीं मरेगा, बोले पूरी कालीनी झाड़ देते हैं एक बार में, सब मर जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। गौ माता ने कहा तो फिर मेरा मार्गदर्शन करो, इन राक्षसों को कैसे मरवाऊं? बोले मैया देखो, यदि चुन चुन के इनको मरवाना है, इनको नष्ट करवाना है, वैष्णवों की रक्षा हो, दैत्यों का संहार हो, तो ये कृत्य तो एक ही कर सकते हैं। कौन? शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। यदि ये करवाना है तो उनके पास जाओ, वो ही आपकी रक्षा करेंगे, और मैं चलूंगा साथ में, मैं भी निवेदन करूंगा। और तब 33 करोड़ देवताओं को संग लेकर के ब्रह्मा और शिव के सहित गौ माता क्षीर सागर के तट पर पहुंच करके पुरुष सूक्त का गान करते हैं, श्री सूक्त का गान करते हैं। और जैसे ही उस मंगल ध्वनि को नारायण शेष शैया पर लेटे लेटे श्रवण करते हैं, तब अपनी योग निद्रा से उठ करके भगवान आकाशवाणी करते हैं। और आकाशवाणी करते हुए क्या कहते हैं कि वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। सबने जब पुरुष सूक्त का गान किया तो उस पुरुष सूक्त को सुनकर के सबके मन की भावना जानकर के नारायण ने आकाशवाणी की, और आकाशवाणी करते हुए कहा, हे पृथ्वी देव, हे पृथ्वी मैया, हे गौ माता, आप चिंता मत करो, आप सबकी प्रार्थना को मैंने स्वीकार कर लिया है, और अब मैं शीघ्र वसुदेव जी के यहां पर यही परम पुरुष परमात्मा श्रीमन नारायण कृष्ण रूप धारण करके आ रहा है। आपकी इस भावना को स्वीकार करने के लिए मैं कृष्ण अवतार धारण करने के लिए, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आ रहा हूं।
जैसे ही महाराज आकाशवाणी हुई कि भगवान अवतार लेने वाले हैं, सब नृत्य करने लगे, सब आनंदित हो गए, सब आनंद में आ गए। बोले कि फिर से कोई लीला देखने को मिलेगी प्रभु की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को आज्ञा दे दी, बोले कि भैया ब्रजमंडल में वसुदेव जी के यहाँ भगवान जन्म लेने वाले हैं, अब जल्दी जल्दी जाओ, जाकर के सब लोग रूप धारण कर लो पृथ्वी पर, कोई भी वंचित मत रह जाना भगवान के स्वरूप से। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी पधारे हमारे ब्रजमंडल में, और किस रूप में आए? तो जो बरसाना गांव है, और उस बरसाना में भी जो बरसाना पर्वत है जहां पर श्री राधा रानी का महल है, वो बरसाना पर्वत ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए। हमारे ब्रजमंडल में जो नंदगांव है, और नंदगांव में भी जो नंदगांव पर्वत है, वो नंदगांव पर्वत महादेव का स्वरूप है। और हमारे श्रीधाम ब्रजमंडल में जो गोवर्धन पर्वत है, वो साक्षात विष्णु स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 कोटि देवता सब ने आ करके ब्रजमंडल में अपना अपना डेरा जमा लिया। कोई गाय बन के आया, कोई बछड़ा बन के आया, कोई वृक्ष बन के आया, कोई बल्लरी बन के आया, कोई किसी रूप में आया, कोई गोपी के रूप में, कोई ग्वाल के रूप में। इस प्रकार समस्त देवी देवता पधारे हैं पृथ्वी पर। अच्छा, एक बात बताऊं बंधुओं, जिन लोगों को मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलने के बाद वो लोग क्या करते हैं? वैकुंठ मिल गया, वैकुंठ से दोबारा धरती में तो आते नहीं है, तो फिर वहां जाके करते क्या है? तो ऐसा बताया गया है कि मुक्ति प्राप्त करने वाले जो वैष्णव होते हैं, वो नित्य भगवान के अर्चक हो जाते हैं। किसी को ठाकुर जी की आरती की सेवा मिल जाती है, किसी को ठाकुर जी की चरणामृत की सेवा मिल जाती है, किसी को ठाकुर जी को शयन की सेवा मिलती है, किसी को भोजन की सेवा मिलती है। इस प्रकार सारे जीवात्मा जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त होते हैं। फिर जब भगवान अवतार धारण करते हैं, उस समय जितने लोगों को मुक्ति मिली है, भगवान सबको पृथ्वी पर भेजते हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हारी बड़ी इच्छा रहती है हमारे सखा बनने की, चलो अब तुम हमारे सखा बन के आओ पृथ्वी पर। हे मैया, तुम्हारी बड़ी इच्छा रहती है हमारी मैया बनने की, चलो तुम मैया बन के पहुंचो पृथ्वी पर। तुम्हारी बड़ी इच्छा रहती है हमसे बड़ा दो हाथ करने का मन करता है तुम्हारा, है हमारे, चलो शत्रु बन के आओ तुम। तो भगवान के वैकुंठ का ही सारा परिकर आता है पृथ्वी पर लीला करने के लिए ठाकुर जी के संग। जिस प्रकार रास लीला और राम लीला के मंच पर रावण और राम दोनों एक दूसरे के शत्रु दिखाई देते हैं, लेकिन मंच के पीछे दोनों संग बैठ करके दूध पीते हैं। कई जगह तो रावण ही बाइक चला रहा होता है, राम जी पीछे बैठ के आ रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी की लीला जो होती है, उस समय शत्रु मित्र आदि सब दिखाई देते हैं, लेकिन वैकुंठ में ये सब एक संग निवास करते हैं, सब एक संग आनंद करते हैं। वैकुंठ में जाने वालों को ये सुख मिलता है। ठाकुर जी की लीला में ठाकुर जी के संग सहचर बनने का सुख मिलता है सबको। सब पधार रहे हैं। महादेव नंदग्राम के रूप में पधारे हैं, नंदगांव के पर्वत के रूप में पधारे। सूरसेन मंडल के राजा, उनका नाम था राजा सूरसेन। मंडल का नाम भी सूरसेन, राजा का नाम भी सूरसेन। और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। और मथुरा मंडल के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। और उग्रसेन के भाई देवक, देवक की बेटी का नाम है देवकी। देवक की बेटी देवकी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ में सुनिश्चित हुआ। कंस के मन में भाव आया कि मेरी बहन का ब्याह हो रहा है, तो सारी क्रियाएं मेरे द्वारा होनी चाहिए, भले चाचा की बेटी है लेकिन सब मैं करूंगा। और कन्यादान से लेकर के विदाई समारोह तक जो जो क्रियाएं होती हैं, सब कंस ने
भली भांति निभाई। लेकिन जैसे ही कंस देवकी को विदा करने के लिए जाने लगा, इतने में ही आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी के द्वारा देवताओं ने कंस को बता दिया कि कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो, इन्हीं का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अच्छा बंधुओं, एक बात बताएं, ये भगवान की पूरी लीला की स्क्रिप्ट कौन बनाते हैं? ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ये सारे, ये सब कौन होते हैं? सब 33 करोड़ देवता, और उसमें मुख्य डायरेक्टर कौन है? नारद जी महाराज। वही सब सृजन करवाते हैं। अब ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। जब कंस देवकी को विदा करने जा रहा था तो ये सारे देवता देख रहे थे ऊपर से और मन में विचार कर रहे थे, कंस कुछ सुधरा नहीं लग रहा है। बोले, लग तो रहा है अपनी बहन को विदा करने जा रहा है, खुद घोड़े चला रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, इतना बढ़िया ब्याह इसने किया संपन्न। नारद जी बोले, इसकी बुद्धि बिगाड़ो। क्यों? बोले, ज्यादा सुधर गया तो कहीं भगवान आना कैंसिल ना कर दे अपना। भगवान सोचे अब कंस तो सुधर गया, कंस की बुद्धि तो मति तो सब बदल गई है, ऐसी बाकी राक्षस भी सुधर जाएंगे तो कहीं भगवान अपना अवतार धारण करना स्थगित ना कर दें, इसलिए कंस की मति बिगाड़ो। देवता बोलते, कैसे बिगाड़े? बोले, ऐसा कह दो, जिस बहन को तू इतना सम्मान दे रहा, उसी के गर्भ से होने वाला बालक तेरा काल होगा। थोड़ा संकेत दे दो, हिंट दे दो इसको। और आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी के द्वारा कंस को जैसे ही पता चला इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, कंस ने पकड़े केश देवकी के, तलवार निकाल करके जैसे ही सर धड़ से अलग करने लगा, इतने में ही वसुदेव जी कंस के चरणों में गिर गए। बोले, ऐसा मत करो कंस। और वसुदेव जी ने यहां पर कंस के साथ जो संवाद किया है, बहुत अद्भुत बात है। वसुदेव जी की केवल इतनी बात समझो कि वसुदेव जी कहना चाहते हैं, उपस्थित मृत्यु को टालना, उसको रोकना, यह मानव का धर्म होता है। उपस्थित मृत्यु मतलब तुम्हारे सामने यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, किसी भी रूप में हो रही हो, अपनी जी जान तक का दम लगाओ उसको बचाने में, कैसे भी उसको रोकने में, कैसे भी उसको जीवित करने में। अब कई घरों में देखते हैं ना, माता पिता बेचारे बहुत वृद्ध हो जाते हैं, ना चल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, बिस्तर पर ही मलमूत्र आदि का परित्याग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। बाकी के लोग सुझाव देते हैं, अब इनकी क्या करोगे, अब तो तुम एक काम करो, अब तो भगवान से प्रार्थना करो जल्दी चले जाएं। लेकिन सुपुत्र बालक उस समय क्या कहता, नहीं मैं सेवा करूंगा, जहां तक होगा बल लगाऊंगा, मैं अपने माता पिता की सुरक्षा का मेरा भाव है। ये उत्तम धर्म है मानव का। जो लोग देखते हैं घर परिवार के अब बूढ़े बड़े सदस्य अब ज्यादा ही शिथिल हो गए, अब इनकी क्या करा, पैसा ही लगेगा हॉस्पिटल भेज के, अब तो पंडित जी को बुला के इनके नाम से महामृत्युंजय करा देते हैं। क्यों? बोले जल्दी से जल्दी और से धारें, ये कष्ट ही तो पा रहे हैं। ठीक है, कष्ट पा रहे हैं, लेकिन एक बात बता दूं आपको, दुनिया के जितने भी दर्द हैं सब सह सकता है मानव, लेकिन मृत्यु फिर भी नहीं चाहेगा। हम कामना करते हैं कि ये भले ही चले जाएं, इनको दर्द तो नहीं होगा। अरे वो दर्द सहने को बैठे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु हो। भगवान नाम सुनाओ, हरि नाम सुनाओ, हरि कथा सुनाओ, लेकिन इस भावना से नहीं कि हे नाथ इनको अब कष्ट मत दो, जल्दी बुलाओ, बल्कि तब भी यही भावना रखो कि हमारे इनका कष्ट कम हो जाए, ये स्वस्थ हो जाएं। उपस्थित मृत्यु को रोको, ये मानव का धर्म है, कर्तव्य है। वसुदेव जी ने प्रयास किया और समझाया कि राजन, बहन को मार दोगे तो फिर संसार में तुम्हारी निंदा होगी। भले ही आपको महादेव का धनुष प्राप्त है, हाँ ये बात तो भूल ही गए, महादेव ने धनुष दिया था कंस को, कंस ने भयंकर तपस्या की। आज सबसे भोले हैं हमारे श्री महादेव, नेक कोई बस प्रार्थना कर दे इनके आगे आकर के, उतने में ही पिघल जाते हैं। आपको पता है गंगा को जटा में क्यों बांधा था महादेव ने?
दो भाव थे। पहला भाव तो ये कि विष्णु के चरण से निकली है इसलिए मेरी जटाओं में रहे, मेरे ऊपर मुकुट बन के रहे। लेकिन दूसरा भाव क्या है, राजा हरिश्चंद्र के ही वंश में आगे चल करके हुए राजा भगीरथ, जिनकी तपस्या से गंगा का अवतरण हुआ। लेकिन अकेले भगीरथ की तपस्या से नहीं आई थी गंगा जी, भगीरथ के 3 पीढ़ियों ने तपस्या की थी। 3 पीढ़ियों ने आकर के तपस्या की। तब जब भगीरथ पहुंचे तपस्या के लिए, तब गंगा जी प्रकट हुई। तो जब गंगा जी जैसे जाने लगी, महादेव को पता चला 3 पीढ़ियां निकल गईं और गंगा जी अब जा रही हैं। इतना विलंब, इतना समय लगा रही हैं पृथ्वी पर जाने में। तो क्रोध में आकर के महादेव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध लिया था। जैसे ही गंगा निकली हैं ब्रह्मा जी के कमंडल से, भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोल करके उसी में बांध लिया। गंगा जी बोली, महादेव आपने मुझे जटाओं में क्यों बांध लिया? बोले, मैंने इसलिए बांध लिया, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पुरुष कुपुरुष हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। और आपने इतनी निर्दयता करी, एक खानदान की 3 पीढ़ियां निकल गई और आप अब जा रही हो। इन पर कृपा आपने पहले क्यों नहीं की? आप इतने विलंब से क्यों जा रही हो? गंगा जी बोली, मुझसे गलती हो गई। मैं असमंजस में बैठी थी कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, लोग आ करके मुझ में पाप धो देंगे, अपने सारे पाप मुझ में निकाल देंगे, मैं मैली हो जाऊंगी। मैं इसलिए घबरा रही थी जाने में। महादेव ने कहा, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसी समय मीटिंग बैठाई और काशी में सारे देवता प्रकट हो गए। भगवान ने सब देवताओं से कहा कि तुम लोगों को भी इसी प्रकार बांध लूं अपनी अपनी जटा में। सब देवता बोले, नहीं भगवान, हमको मत बांधना। बोले, सब बताओ कितनी जल्दी कृपा करोगे? शनि भगवान बोले, मुझ पे तो कोई तेल चढ़ा देगा, मैं उसी से खुश हो जाऊंगा। बोले, जाओ खुश। सूर्य भगवान बोले, मुझ पे तो 1 लोटा जल चढ़ा दिया करें बस, सुबह सुबह मैं उसी से प्रसन्न। भगवान बोले, जाओ तुमको भी छुट्टी। इस प्रकार 33 कोटि देवताओं में जो आकर के जो अपना भाव बतावे। गणेश जी आके बोले, मुझ पे तो कोई घास ही चढ़ा दे, मैं तो उसी से खुश हो जाऊंगा। बोले, जाओ मुक्त हो जाओ, अपनी उपासना सरल करके आओ मेरे सामने। ये उपासनाएं जो इतनी सरल है ना हमारे देवताओं की, ये महादेव की कृपा है, महादेव के भय के कारण है। जब सारे देवताओं ने अपनी उपासनाएं सरल कर दी, तब जटा में बैठी हुई गंगा रुदन करती हुई कहती है, बोले, प्रभु अब मेरी भी सुन लीजिए। बोले, तुम्हारी तो इन सब से भी अधिक सरल होनी चाहिए, बताओ। तब गंगा जी कहती है, गंगे गंगे यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। हे नाथ, मुझसे 100 योजन दूर अपने घर के गुसल खाने में बैठ करके साधारण जल से स्नान करते समय भी व्यक्ति यदि हर हर गंगे करके स्नान करेगा तो मुझ में स्नान का फल उसको मिलेगा, और यदि स्नान करते हुए प्राण त्याग देगा तो विष्णु लोकम सगच्छति, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तब भगवान शिव बोले, हाँ अब ठीक। तब अपनी जटा खोलते हैं और उसमें से गंगा जी प्रवाहित होते हुए पृथ्वी पर आती। कितने भोले हैं ये सारे देवता जो चढ़े हुए थे आकाश में, सबको जमीन में उतार दिया। बोले, सब सरल हो जाओ, सब सहज हो जाओ। अरे मानवों के पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारी उपासनाएं करते रहेंगे। स्वयं को इतना सरल बना दो कि इनकी छोटी सी उपासना से भी तुम प्रसन्न हो जाया करना। और इनमें सर्व अग्रगण्य है हमारे महादेव। जरा सी कोई उपासना कर दे, एक चोर घंटा चुराने आया तो उसको ऊपर चढ़ने का कोई साधन नहीं मिला तो शंकर जी पे ही चढ़ गया। शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोले, वरदान मांग बेटा। बोला, मैं तो कोई वरदान नहीं मांगने आया, मैं तो चोर हूं, मैं कोई आपका भक्त नहीं। बोले, नहीं नहीं बेटा, लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लोग बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, भले आदमी तूने पूरा शरीर ही चढ़ा दिया मुझ पे, वरदान मांग क्या चाहिए। ये तो ऐसे भोलेनाथ हैं, इसीलिए इनको भोले भंडारी कहते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले नाथ हैं।
और आपको एक बात बताऊं, अत्यंत प्रसन्न कौन रहता है? जो सदैव भीगा रहता है। महादेव भीगे देव हैं, सदा भीगे रहते हैं। भीगे रहने का मतलब क्या है? जो सदा भाव में रहता है, जिसके नेत्र सदा सजल रहते हैं। थोड़ी सी कोई करुण बात कर दे, उसके नेत्रों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। ऐसे हैं महादेव, इसलिए सदा भीगे रहते हैं, कभी सूखते नहीं हैं। और ऐसा भीगा हुआ व्यक्ति ही सरल होता है, सहज होता है। कंस ने जाकर के तपस्या की, भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? अच्छा, ऐसे देवता हैं महादेव, ये देवताओं के भी उपासक हैं और राक्षसों के भी उपासक हैं, उपास्य हैं। इनको देवता भी पूजते हैं और राक्षस भी पूजते हैं, दोनों के लिए सहज हैं। कंस ने वरदान मांगा कि ऐसा वरदान दे दो कि मैं नारायण से भी ज्यादा बलवान हो जाऊं, मुझे कोई मार ना सके। भगवान शिव बोले मैं तुम जैसे लोगों को सब बड़े भली भांति जानता हूं, वरदान मांग लेते हो और फिर उल्टा हम पे ही चढ़ते हो। वो एक आया था भस्मासुर, जिस पर हाथ रख दूं वो जल के भस्म हो जाए। जैसे ही वरदान दिया तो सबसे पहले मेरे ऊपर ही लागू करने लगा। बोले सबसे पहले आपको भस्म करूंगा ताकि अन्नपूर्णा मेरी हो जाए। बोले तुम राक्षस विश्वास के पात्र नहीं हो? बोले नहीं नाथ, आप मुझे अमर बना दीजिए, मैं कभी किसी से ना मर सकूं, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले अब तूने तपस्या की है तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, ले हमारा धनुष लेके जा। इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता, वो तेरी जान ले लेगा। इसलिए तेरे प्राण हैं इस धनुष में, लेके जा। और लेकर के गया कंस। तो कंस को भी ये जो अमरत्व प्रदान किया, ये महादेव ने ही दिया था। आज कंस के चरणों में जब वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि मत मारो देवकी को, तब कंस से वसुदेव जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, देवकी से आपको भय नहीं है, देवकी के बालकों से भय है। जितने बालक जन्म लेंगे मैं सब आपको प्रदान कर दूंगा। और कंस ने इस बात को स्वीकार करके कारागृह में देवकी वसुदेव को बंद कर दिया। पहले बालक ने जन्म लिया तो बताते हैं कंस को उसके ऊपर दया आ गई। कंस बोला अरे मेरा भांजा है, इसको मैं नहीं मारूंगा। तो देवताओं को फिर लगा ये सुधर नहीं जाए, तो नारद जी ने जाकर के कहा कि क्यों छोड़ रहे हो इस बालक को? बोले महाराज 8वां बालक मेरा काल है, पहला काल नहीं है। नारद जी बोले देवताओं की बात तुमको समझ नहीं आई, 8वां बालक काल नहीं, उन्होंने कहा पहले से 8वां कोई भी मार देगा तुमको, पहले से 8वें तक किसी के भी द्वारा तुम मारे जा सकते हो। कंस ने जैसे ये बात सुनी बोले अच्छा। वसुदेव जी के गोद से बालक लेकर के पृथ्वी पर पटक दिया, और इस प्रकार 6 बालकों की हत्या कंस ने की। 7वें बालक के रूप में साक्षात शेष स्वरूप शेषनाग के अवतार श्री बलभद्र जी देवकी के गर्भ में आए। जैसे ही बलराम जी देवकी के गर्भ में आए तो भगवान को चिंता हो गई। भगवान ने तुरंत योग माया को बुलाया, योग माया को बुला करके कहा योग माया कौन है? आपकी पड़ोस में बैठी हैं। कौन? श्री विंध्यवासिनी। योग माया एक प्रकार से इन्हीं को ही कहते हैं योग माया। तो विंध्यवासिनी मैया से भगवान ने कहा कि ये तो देवी हमारा तुमको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना है? बोले ये शेषनाग जो है बलराम के रूप में पहुंच गए पहले, और जो काम हमारा होना चाहिए वो काम ये करने वाले हैं। मतलब बोले कंस जन्म लेते ही बालकों को मारने आता है, और अगर कहीं शेषनाग के सामने आ गया, कहीं बलराम जी के आगे आ गया, तो जिस कंस को हमारे हाथों मरना है उसको बलराम जी मार देंगे। बहुत क्रोधी हैं, तो क्या करें? बोले आप इनका गर्व बदल दीजिए। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो गोकुल में नंद भवन में रहती हैं, रोहिणी जी, उनके गर्भ में इनको पहुंचा दीजिए। यदि आपने हमारा ये काम कर दिया तो कलयुग में आपकी हमारे से भी ज्यादा पूजा होगी।
ये योग माया का एक नाम वैष्णो देवी है, जो विष्णु की देवी है, जो वैष्णवी है, उसका नाम है वैष्णो देवी। योग माया ने कहा जो आज्ञा भगवान मैं कर दूंगी। और कुछ महीने रोहिणी के गर्भ में रह करके बलराम जी, देवकी के गर्भ में रह के बलराम जी रोहिणी के गर्भ में चले गए। और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही खत्म हो गया। कंस ने पूरी मथुरा नगरी को आज्ञा कर दी, बोले कि अब सतर्क हो जाओ, 8वां बालक जन्म लेने वाला है, मेरा शत्रु मेरा काल जन्म लेने वाला है। सैनिकों की जमात लगा दी कारागृह में। एक क्षण के लिए भी कोई सोए ना, कोई आंखों की पलकें झपके ना, ध्यान रखना कहीं मेरा शत्रु निकल ना जाए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, देवकी के गर्भ में जब से भगवान आए हैं तब से देवकी का रूप इतना सुंदर हो गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि हरि जिसके चित्त में आते हैं उसका स्वरूप भले कैसा भी हो, लेकिन देखने वाले को लुभाएगा, देखने वाले को आकर्षित करेगा। देखने वाला एक क्षण के लिए ही सही उस पर टकटकी लगा के देखता रहेगा। ये हरिदासों के स्वरूप में हरि दर्शन होने लगता है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन मंदिराचल पर्वत पर चंदन की लकड़ियों से चंदन की सुगंधी को स्वयं में लपेट करके बह रहे हैं। इतने में ही चंद्रमा बिल्कुल मध्य में पहुंचते हैं। काले काले बादलों से जैसे ही चंद्रमा प्रकाश की ओर प्रस्थान करते हैं, अर्धरात्रि का समय होता है। पूरी मथुरा नगरी सोई है, पूरा विश्व सो रहा है। और उस समय पर देवकी के गर्भ से एक अद्भुत तेज पुंज प्रकट होता है। सब सोए हैं। उस तेज पुंज के प्रकट होते ही देवकी वसुदेव के नेत्र खुलते हैं। उस तेज को देखते हैं, देखते देखते तेज थोड़ा सा सूक्ष्म होता है, तभी दर्शन होते हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सामने खड़े हैं और खड़े होकर के देवकी वसुदेव को आनंदित कर रहे हैं। भगवान पधारे, लेकिन कोई बहुत बड़े बनकर के नहीं आए। ऐसा लग रहा है देखकर के मानो जैसे कोई छोटे से बालक ने चतुर्भुज रूप धारण किया हो और हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सामने खड़े। देवकी वसुदेव ने प्रणाम करते हुए स्तुति गाई है, जय हो नाथ। सब लोग हाथ जोड़ो। कैसे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभनम्। तमद्भुतं बालकमंबुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभनम्। कैसे हैं ठाकुर जी? सब लोग नेत्र बंद करके अपने हृदय में छवि बनाओ, कितने सुंदर लग रहे हैं। एक अद्भुत बालक है, उस अद्भुत बालक की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में शंख है, दूसरी में चक्र है, एक में गदा है, चौथे में कमल का पुष्प है। पीतांबरी उस बालक ने पहनी है। गले में खूब सारे स्वर्ण आदि रत्नों की मालाएं हैं। मध्य में श्रीवत्स का चिन्ह है। सिर पर दिव्य मुकुट पहना है। कटाक्ष नेत्र हैं। सांवरा सलोना स्वरूप है, उसमें से दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। ऐसे ठाकुर जी ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। आहा, ऐसा अद्भुत रूप देख करके वसुदेव देवकी देखते रह गए।
देखते ही देखते वसुदेव जी और देवकी ने प्रार्थना की। देवकी ने विशेष प्रार्थना की, हे नाथ, आपकी बड़ी कृपा कि आप मेरे गर्भ से पुत्र बनकर के प्रकट हुए, लेकिन बालक इस प्रकार जन्म नहीं लेता। वस्त्र पहन करके, आयुधों के साथ में, गले में मालाएं, मुकुट आदि पहन के बालक ऐसे जन्म नहीं लेता। मैंने जन्म तो दिया आपको, लेकिन मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा कि मेरे गर्भ से बालक हुआ है। आप परमात्मा दिख रहे हो नाथ, कृपा करके बालक हो जाओ। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, छोटे बालक बन जाओ ना। भगवान कहने लगे, मैया हम ये शंख चक्र आदि इसलिए हाथ में लेकर के आए हैं, महाराज कंस, मामा कंस जन्म लेते ही मार देता है बच्चों को, इसलिए हमने तो सोचा मामा कंस आएगा तो यहीं पर दो दो हाथ करके उसको नष्ट कर देंगे, उसके बाद अपने धाम चले जाएंगे। लेकिन आप चाहती हो कि हम छोटे बालक बन जाएं, तो छोटे बालक यदि हम बन गए तो फिर पुनः नारायण बनने के लिए तो हमको पूरी लीला करनी पड़ेगी। देवकी बोली, भक्तों के लिए इतना उपकार तो आप कर ही सकते हैं। तो भगवान बोले, तो फिर अब सुनो, हम अभी बालक बनते हैं आपकी आज्ञा से, लेकिन अभी इसी वक्त हमको ले जा करके गोकुल में यशोदा मैया के पास छोड़ के आना। सब सोए हैं इस समय मथुरा में, गोकुल में, पूरे विश्व में कोई नहीं जागा हुआ, केवल आप दो जगे हुए हैं। हमको ले जा करके यशोदा मैया के बगल में सुला देना। यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म लिया है, वो साधारण बालिका नहीं है, योग माया है, उसको लेकर के यहां आ जाना। और महाराज कंस जैसे ही उठे तो उनकी गोद में उस बालिका को दे देना। और फिर 11 वर्ष 56 दिन हम ब्रजमंडल में लीला करेंगे, माखन मिश्री खाएंगे, गोपियों के संग रास विहार करेंगे, ब्रजवासियों का प्रेम आनंद सुख प्राप्त करके 11 वर्ष बाद फिर थोड़े बढ़िया बड़े बनकर के आएंगे, और तब कंस को वध करके आप लोगों को मुक्त करेंगे, तब आपको प्राप्त होंगे। बताओ स्वीकार है कि नहीं? 2 ऑप्शन हैं, या तो हम ऐसे ही रहें और अभी कंस को मार दें, और या फिर हम बालक बन के अभी चले जाएं, फिर 11 वर्ष बाद आएंगे, आकर के फिर आगे की लीला आपके साथ करेंगे। तब देवकी ने प्रणाम करते हुए कहा कि आप अभी यदि कंस को मार के चले गए तो ये क्षण भर का सुख जीवन भर कष्ट देगा, इसलिए आप तो कृपा करो, पूरी लीला करो। भले हमसे दूर रहोगे, आपकी याद तो कम से कम आएगी, आपका नित्य स्मरण तो, आपकी नित्य लीला का श्रवण तो करेंगे, उसी से सुख मिलेगा भगवान। तब भगवान बोले, तो फिर हमको अभी इसी वक्त लेके जाओ। इतने में ही भगवान छोटे से बन गए, बालक बन गए। वसुदेव जी बोले, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सारे दरबान लगे हैं, इतने सारे सैनिक लगे हैं, कैसे लेके जाएं आपको? भगवान बोले, भैया मेरे आश्रय में जैसे ही आओगे, मेरी शरण में जैसे ही आओगे, संसार के जितने भी बंधन हैं उनको तुमको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो तुमको छोड़ देंगे। इसलिए भगवत आश्रित जब कोई होता है तो उसको परिवार नहीं छोड़ना पड़ता, परिवार वाले ही छोड़ देते उसको, बोले ये छोड़ दो, हमारे किसी काम का नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी जब महादेव की आज्ञा पाकर के वृंदावन गए तो वृंदावन में विचरण करने लगे। हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि उनसे ही ओरछा में हरिराम व्यास जी का घर चलता था। ओरछा निवासियों को जब पता चला कि हरिराम व्यास जी वृंदावन रहने लगे तो हरिराम व्यास जी को देखने के लिए वे सब लोग वृंदावन गए। वापस ले जाने के लिए जब गए तो हरिराम व्यास जी अपने मुख पर काली पोत करके, काजल पोत करके घूमने लगे, कहीं मेरे घर वाले मुझे पहचान ना जाए। लेकिन घर वाले फिर भी पहचान गए। तो हरिराम व्यास जी बोले, ये लोग मुझे कब छोड़ेंगे? ये तब छोड़ेंगे जब मैं इनको दिखा दूं कि मैं इनके किसी लायक नहीं हूं, ये तब मुझे छोड़ेंगे। तो हरिराम व्यास जी ने कोई पूर्व रचित क्रिया नहीं की, एक साधारण सी क्रिया थी कि हरिराम व्यास जी नित्य बिहारी जी जाते और बिहारी जी का जो मंदिर बंद होते समय प्रसाद बंटता था, निज प्रसाद, वो हरिराम व्यास जी पाते थे। हमारे बिहारी जी के मंदिर में आज भी नियम है कि दोपहर में राजभोग का जब दर्शन बंद होता है उसके बाद ठाकुर जी का प्रसाद पहले ब्राह्मणों में बटेगा, फिर संतों में बटेगा, फिर ब्रजवासियों में बटेगा और अंत में सफाई कर्मचारी आदियों को बांटा जाता है। हरिराम व्यास जी उस समय लेट हो गए पहुंचने में
और पूरा परिवार उनका पीछा कर रहा था कि हरिराम व्यास जी को देखें तो सही, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो हरिराम व्यास जी जब पहुंचे तब तक प्रसाद सब में बट चुका था, मंदिर की मेहतरानियों को बट रहा था, झाड़ू लगाने वालियों को। हरिराम व्यास जी पहुंचे, बोले अरे राम राम, आज का प्रसाद तो निकल गया हाथ से। तभी एक मेहतरानी अंदर से प्रसाद लेके आ रही थी। जिन झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी आदियों को देख करके सब दूर हो जाते हैं कि कहीं हमसे छुप ना जाए। हरिराम व्यास जी उसके सामने गए और जाकर के पल्लू फैला के बोले, लाओ प्रसाद बचा है तुम्हारे पास, थोड़ा सा दे दो हमको। मेहतरानी पीछे हट गई, बोले कि महाराज आप जानते हैं आप किससे मांग रहे हो? मेरे को तो छूना भी आप जैसे लोग प्रिय नहीं समझते, मेरे हाथ का प्रसाद पाओगे? हरिराम व्यास जी बोले अरे तू अभी तक ये जात पात के चक्कर में पड़ी है? अरे तूने ये विचार नहीं किया कि ठाकुर जी सबके लिए समान है, चाहे मेरे हाथ में आए चाहे तेरे हाथ में आए, रहेगा तो प्रसाद ही ना। जब प्रसाद अपना रूप नहीं बदलता तो फिर हम दोनों ने क्यों बदल रखा है? इसलिए अभी इस बंधन को तोड़ और अपने हाथ से सुंदर ये प्रसाद मेरे हाथ में दे दे, मैं अभी इसको पालूंगा। तो जैसे ही उस मेहतरानी ने अपने हाथ से हरिराम व्यास जी के हाथ में प्रसाद दिया, परिवार के लोग ये दृश्य दूर खड़े होकर देख रहे थे। जैसे ही उस प्रसाद को पाकर के हरिराम व्यास जी नृत्य करने लगे, परिवार के लोग बोले ये पागल हो गए, हमारे किसी काम के नहीं है, यहां से वापस चलो। तो कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी कहते हैं जब तुम मेरे शरणागत हो जाओगे तुम किसी को नहीं छोड़ोगे, सब तुमको छोड़ देंगे, तुम अपने आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। वसुदेव जी को भगवान ने कहा आप लीजिए मुझको अपनी गोद में। जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, चट चट सारे ताले खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए। दरबान सोए हैं, महाराज कंस सोए हैं, पूरी मथुरा नगरी सोई है। और एक डलिया में रख करके वसुदेव जी उस बालक को लेकर के, सुंदर ठाकुर जी को लेकर के गोकुल की ओर जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन साधारण नहीं है, पवन में भी, उस वायु में भी चंदन की सुगंधियां आ रही हैं। बंधुओं, भगवान कृष्ण के अवतरण के समय का काल ऐसा बताया कि शत्रु भी आपस में मित्र हो गए। कैसे? सबसे पहला दर्शन भगवान का किसने किया? जैसे ही ठाकुर जी निकले हैं, सबसे पहला दर्शन चंद्रमा ने किया है। इसीलिए कृष्ण चंद्र भगवान, कृष्ण चंद्र महाराज, चंद्रमा ने सबसे पहला दर्शन किया। भगवान के आगमन की, भगवान के अवतरण की बात जैसे ही जंगलों में पहुंची, सब जंगल के जीव जंतुओं ने सोचा कि भगवान गोकुल पहुंच गए तो हमको शहर में तो कोई घुसने नहीं देगा, गांव में तो कोई घुसने नहीं देगा, अभी मार्ग में है गोकुल के, अभी दर्शन कर लो। तो महाराज जितने भी वंचर जीव हैं सब दौड़ रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन करने। शेर दौड़ता हुआ आ रहा है कि अपने हमारे ठाकुर जी हुए, जगत नियंता जगदीश हुए हैं, इनका दर्शन कर लूं। शेर दौड़ता हुआ जा रहा है वसुदेव जी की ओर, इतने में ही पीछे से हिरण दौड़ता हुआ आता है, आकर के एक लात मारता है शेर में, बोले पीछे हट, तुझसे पहले मैं दर्शन करूंगा। शेर कहता है अरे भाई इतनी तेज क्यों दौड़ रहा है, इतनी जोर से लात क्यों मारा है? बोले अरे आज हमारे नाथ का जन्म हुआ है। तो बोले ठीक है, आज हम दोनों मित्र हैं, दोनों संग में दर्शन करेंगे। संग में जाकर के दोनों दर्शन करते हैं। सर्प रेंगते हुए आ रहे हैं नाथ का दर्शन करने के लिए, और उन रेंगते हुए सर्पों के फन के ऊपर कौन बैठा है? बोले चूहा बैठा है। बोले थोड़ा और ऊपर उठ, दर्शन करा मुझे। नाथ ऊपर बैठे डलिया में, थोड़ा समीप जाके दर्शन करा। इस प्रकार सब प्रेम में भर गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम, प्रेमावतार ठाकुर जी का अवतरण हुआ है। और तो और यमुना जी में सुनामी आ रही है, ये ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं यमुना जी में। किसी ने पूछा क्यों? बोले यमुना सारी नदियों के सामने गुमान करती हैं कि अरे तुमको पता है मेरे पति कौन है? और कौन है? बोले जगदीश्वर, जगन्नाथ मेरे पति। तो सारी नदियां कहती हैं चल झूठ बोलती है, वो तेरे पति नहीं है। बोले यदि तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो ठीक है, भादों के महीने में अष्टमी तिथि को जब रात्रि के 12 बजेंगे, जब रात्रि मध्यकाल में बिल्कुल चंद्रमा ऊपर होंगे, तब सब आ जाना, सबको दर्शन कराऊंगी। तो आज भारत विश्व की जितनी नदियां हैं सब यमुना जी में पहुंची हैं।
किनका दर्शन करने? बोले हमारे जगदीश्वर आ रहे हैं, हमारे श्याम सुंदर आ रहे हैं, उनका दर्शन करने, इसलिए यमुना जी में सुनामी आ रही है। आकाश मार्ग में ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र सब खड़े होकर के भगवान की स्तुति गा रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। ये देवताओं की स्तुति है। गिनती करना इसमें कितनी बार सत्य आया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। कितनी बार सत्य आया? कितनी बार? 9 बार। 9 बार सत्य कहा देवताओं ने भगवान को। क्यों? बाकी सब केवल एक सत्य हैं, लेकिन आज कौन जन्मे हैं ब्रज में? बोले जो अनंत सत्य हैं। और 9 बार सत्य क्यों कहा? क्योंकि 9 परिपूर्ण अंक है। 9 से बड़ा अंक नहीं होता। 9 के बाद तो फिर अंकों को शून्य का सहारा लेना पड़ता है, अन्य अंकों को अपने आगे लगाना पड़ता है, तब वो बड़े होते हैं। नहीं तो सर्वश्रेष्ठ परिपूर्ण अंक कौन सा है? 9। 9 का पहाड़ा, 9 दूनी 18, 8 1 18 हुए ना, तो 1 + 8 9, 9 तिया 27, 7 + 2 9। 9 के पहाड़े में जितने अंक आते हैं सबका = क्या आएगा? 9। इसलिए देवताओं ने 9 बार सत्य कह करके कहा कि आप ही परम सत्य हैं नाथ, हम आपको वंदन करते हैं, हम आपको शरणागत, आपको प्रणाम करते हैं। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंदरानी यशोदा सोई हैं, सारी सहचरियां सोई हैं, सारी दास दासियां सोई हैं, और नंदरानी यशोदा के बगल में एक नन्ही सी बालिका सोई है। वसुदेव जी गए और जाकर के अपने नन्हे से गोपाल जी को वहां सुला करके उस बालिका को डलिया में ला करके लौट करके आए, और आकर के मथुरा में जैसे ही पहुंचे हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सारे ताले लग गए, दरबान उठ गए और कंस भी उठ गया, सब उठ गए, और बालिका जोर जोर से रोने लगी। यही भेद है। भगवान की शरण ग्रहण करोगे सारे बंधन सो जाएंगे और आपको छोड़ देंगे, और जैसे माया के आश्रय में जाओगे तो माया के आश्रय में आते सब जग जाएंगे और सारे बंधन भी लग जाएंगे। फिर से बंदी बन गए वसुदेव जी। कंस दौड़ा दौड़ा आया, बोले 8वां बालक हो गया, मेरा काल हो गया, कहां है कहां है कहां है? वसुदेव जी बोले बेटी हुई है। बोले बेटा होना तो बेटी कहां से हो गई? बोले ये हमारे हाथ में तो है नहीं। बोले देव की बोली भैया ये बेटी को तो छोड़ दो, इसके सहारे मैं रह लूंगी, आपने मेरे सारे बेटे मार दिए। कंस बोला नहीं, इसको तो नहीं मारूंगा मैं, बेटी को तो नहीं मार सकता। इतने में ही महामंत्री कान में बोले महाराज आपने यदि बेटी समझ के छोड़ दिया तो इस बेटी का जो बेटा होगा वो आपको मार देगा, जीवन भर भय में रहोगे आप। अब तक भय में रहे हो, आगे भी भय में रहोगे, आज इस भय का सर्वनाश कर दो, मार दो इसको। कंस बोला बात तो सही है। चरण पकड़ करके आकाश में 3 बार घुमा करके जैसे ही पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई, कंस के सिर पर पाद प्रहार करके आकाश में जाकर के खड़ी हो गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। अरे दुष्ट कंस मुझ जैसे निर्दोष बालकों को मारता है, किससे बचना चाहता है? अपने काल से, अपने शत्रु से। उसने तो जन्म ले लिया। कंस बोला कहां ले लिया? मैंने तो इतनी सिक्योरिटी टाइट करके रखी थी, फिर भी भाग गया। बोले अरे वो जगदीश है, जगदीश्वर है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जो कोई ना कर सके उसको भी जो कर दे वही तो ईश्वर है। कहां जन्म लिया है? एड्रेस बता दो। बोले यत्र त्ववा,
लिया 84 कोस के ब्रज में ही है, कहां लिया है ये नहीं बताऊंगी, ये तू खुद खोज ले। और ऐसा कहकर के अष्टभुजी देवी भद्रकाली इसी विंध्याचल पर्वत पर आकर के विराजमान हो गई। मैंने उनका दर्शन किया और पता है पुजारी जी ने मेरा हाथ पकड़ के जैसे ही उनके चरण से स्पर्श कराया और कहा महाराज जी थोड़ा सहला के देखो। जैसे मैंने सहला के देखा तो उनके चरणों में आज भी कंस के तेजी से पकड़े हुए हाथ के पंजे के निशान बने हुए हैं, मैंने स्पर्श किया था। ऐसी विंध्यवासिनी मैया को हम प्रणाम करते हैं। कंस ने देव की वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दो, आप तो देवी को जन्म दे रही हो, मैंने आपको कारागृह में डाला, मेरे शत्रु ने तो जन्म कहीं और ले लिया, देवताओं ने मुझे पागल बना दिया। देव की वसुदेव बोले अब इसको क्या बताएं कहां जन्म हुआ है। कंस ने राक्षसों की मीटिंग बुलाई, मेरे शत्रु को खोजो। अब यहां कंस को करने दो मीटिंग, हम लोग चलते हैं सीधा गोकुल। और भैया अब बनारसियों सुन लो, अब हमारी ब्रजभाषा चलेगी, अब उसको समझना। नंद बाबा और नंद रानी 80 बरस के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। लेकिन अब सबन को लगवे लगो कि अब के लाला होएगो। समझ में आ रही है? हाँ। बनारस की भाषा भी कुछ ऐसी है, थोड़ी थोड़ी। अस्सी बरस के है गए नंद बाबा। नंद बाबा की दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा। ये दोनों बहन 6 महीना से डेरा डाल के पड़ी हैं, भाभी की सेवा में लगी हुई हैं। क्यों? बोले भाभी के यदि लाला भयो तो गलेवारी मेवा तो मिलेगी भैया से उपहार के रूप में। नंदा सुनंदा रोज जामे जाकर के नंदरानी की सब सेवा करें, सब पूछें, कोई जरूरत होवे बाकी पूर्ति करें। आज नंदा सुनंदा ने देखी, बोले कि सूर्य निकल के आ गए हो, इतनी भोर है गई लेकिन अभी तक नंदरानी उठी नहीं। नंद भवन में जाकर के जैसे ही देखो तो कहा पायो कि नंद रानी यशोदा सोई हैं, सारी दास दासियां सोई हैं, सारी सहचरियां सोई हैं, और नंद रानी के बगल में नन्हो सो एक बालक सोयो है, गले तक चदरिया ओढ़ करके सो रहे हो है। ये ना पतो कि लाला है कि लाली। नंदा सुनंदा पहुंच गई, जाकर के जैसे ही ठाकुर जी का मुखमंडल देखा, मुखमंडल देख करके ही मोहित हो गई। अरे सुनंदा देख तो सही, कैसो नीलमणि जैसो बालक है। बोले जल्दी चदरिया हटा, ये देख लाला है कि लाली। अरे बोले कोई हो, हमारे भैया 80 बरस के है गए, अब तो एक संतान होनी चाहिए। तभी सुनंदा बोली अरे तू ना जाने, लाली है वे तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन लाला है जाएगो तो फिर हमारे नंद बाबा 9 लाख गैयान की सेवा करें, लाला होएगो तो नंद बाबा को हाथ बटाएगो। इतने संत आमे, इतने ब्राह्मण आमे, इतनी बड़ी सेवा शालिग्राम जी की, यदि लाला होएगो तो ये सब संभालेगो। या हमारे एक लाला है जाए, फिर भली 7 लाली है जाए, लेकिन एक लाला है जाए बस। लाला की कामना किस भाव से है यहां ब्रजवासियों की? तो लिखा है विष्णु आराधनार्थाय। ब्राह्मणों की, गौ की, शालिग्राम की, संतों की सेवा के लिए पुत्र चाहते हैं ब्रजवासी। वो इसलिए नहीं चाहते कि हमारा वैभव बढ़ाएगा, हमारी गद्दी संभालेगा, हमारी व्यापार को आगे बढ़ाएगा। वो इसलिए लाला चाहते हैं कि हमारे घर की जो सेवा है, हमारे यहाँ जो गौशाला है, हमारे यहाँ इतने संतों की सेवा होती है, ये सब सेवा संभालने वाला एक उत्तराधिकारी चाहिए। भगवान बोले इन सब सेवाओं को संभालने वाला हमसे बढ़िया उत्तराधिकारी कोई नहीं, इसलिए ठाकुर जी आए पुत्र बन के। इसलिए पुत्र पुत्री की कामना करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन महादेव से क्या कहो, हे महादेव हमारे घर में एक पुत्र दे दो। किस भाव से मांगो? बोले इसलिए चाहिए ताकि वो भी हमारी तरह भक्त बने, वह भी ठाकुर जी का अनन्य उपासक बने, वो भी गो सेवा करे, संतों की सेवा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे। इस भाव से पुत्र मांगोगे ना तो महादेव श्री कृष्ण को ही गोदी में बैठाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण से अच्छा कोई गौ उपासक नहीं है। 21 बार हरिशरणम का जाप किया, हरिशरणम 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 का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाए करके देखो,
अब तो नंदा सुनंदा बोली है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। एक दूसरे को मुंह बंद के बोले अभी नहीं, सब उठ जाएंगे, सब जग जाएंगे, सबको पता चल जाएगी। बोले सबसे पहले ये बात, ये शुभ संदेश तो हमारे बाबा को सुनाएंगे, अपने भैया को जाके सुनाएंगे। और भैया कहाँ हैं? भैया बैठे हैं गौशाला में, और गौशाला में बैठ के भजन कर रहे हैं। और भजन में क्या जप रहे हैं? अबई तो भयो ना है, अबई तो भयो ना है, अबई तो भयो ना है, जाने कब होएगो। अभी तक तो भयो ना, पतो ना कब होएगो। इतने में ही नंदा सुनंदा गई, जाके बोली भैया है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहा भयो? बोले अब तो है गयो। बोले अरे भयो का? बोले भैया है गयो। अरे बतावे कि कहाँ भयो? बोले पहले बताओ आप, हम कहा दोगे? बोले जो मांगेगी सो देंगे, बता कहा भयो? बोले 9 लाख को हार चाहिए। वाह समय में 9 लाख को हार, 9 लाखा हार। बाबा बोले देंगे, एक नहीं 2 देंगे, तू जल्दी बता कहा भयो? बोले बाबा आपने इतनी गौवन की सेवा करी, इतनी ब्राह्मणन की सेवा, इतनी ब्रजवासीन की सेवा, इन सवन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। बधाई हो, बधाई हो। 80 साल के बाबा ने जैसे सुनी मेरे घर लाला भयो है, 80 साल के बाबा 16 वर्ष के है गए, सीधे छलांग मारी है यमुना जी में। और यमुना जी में जाके स्नान कियो, पीलो चंदन लगायो, पीलो कुर्ता पहनो, पीलो पटका बांधो, पीली पगड़ी बांधी, मूछन में इत्र लगा के पीले पीले चंदन लगा करके लियो रे छोरा दर्पण। दर्पण में देख रहे हैं कैसो लग रहा हूं? बोले बाबा दुल्हा से लग रहे हो बिल्कुल। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद के घर लाला भयो है। अब तो जो सुन रहे हो है वही नाच रहे हो है। कोई भोजन कर रहा हो, भोजन करते करते पता चला अरे तू भोजन कर रहे हो तो पता कहा भयो? नंद के घर लाला भयो। तो भोजन करते करते ही नाच रहे हो है। कोई अपना श्रृंगार कर रहे हो है, जैसे ही पता चले नंद घर लाला भयो तो आधे श्रृंगार में ही भाग रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ऐसे पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है। नंद भवन के बाहर भीड़ लगी है और सब ब्रजवासी हिल मिल कर गा रहे हैं। आप सब लोग भी गाओ।